नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया YouTube चैनल चालू कर रहे हैं, राजनीति रणनीति, और हमारा नाम है तपन। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करेंगे वो इंसान आजकल बहुत चर्चे में है। उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। ये जन्म से एक यहूदी है। इनका जन्म 12 अगस्त 1930 में बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। ये एक पश्चिम यूरोप में एक देश है। यहीं से मतलब वर्ल्ड वॉर समझ लीजिए कि आरंभ हुआ था। पहला दूसरा दोनों ही। एक देश हुआ करता था, माने यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ऐसी कहानियाँ हैं शायद पहले वर्ल्ड वॉर में, दूसरे में भी शायद ऐसा है कुछ मतलब रिलेटेड। तो ये जो जॉर्ज सोरोस जी हैं, इनका असल नाम जॉर्जी शॉर्ट्स है और इनकी कुल मिला के मतलब 3 शादियां हुई हैं और इनके कुल मिला के 5 बच्चे हैं। पहली 2 पत्नियां इनकी मर गई हैं और 2013 में उन्होंने किसी और से फिर दोबारा शादी की है। ये बेसिकली एक हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, तो जिसको हम सन की सठियाया हुआ बुढ़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि उनके जो आदतें हैं वो कुछ अच्छे नहीं है। नहीं, सिर्फ हमारे ही विचार नहीं है कि ये कुछ सन की और सठियाया हुआ बुढ़ा है। पूरे दुनिया में सारे लोग ही इनसे मतलब काफ़ी तंग और तबाह रहते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब मूल मतलब बिज़नेस है वो बेसिकली इन लोग हेज फंड चलाते हैं। उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। इनके जो सोसाइटी का नाम मतलब जो कंपनी का नाम है उसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसका मतलब नेटवर्थ अभी 8.6 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसको हम लोग मतलब मोटे शब्दों में कहें तो 70,000 करोड़ भारतीय रुपया है। और ये सुर्खी में तब आए थे मतलब जब 1992 में एक ब्लैक वेडनेसडे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था यूके में। जब इन्होंने क्या किया था कि कुल मिला के 10 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जो मतलब यूके की करेंसी है, मतलब जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, उसकी जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, 10 बिलियन को शॉर्ट सेल किया था और फिर उसमें से 1 बिलियन यूएस डॉलर कमाया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब लगभग 1/10 उसमें प्रॉफिट कमाया था। मैंने इन लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 100 रुपये करके मैंने मैंने पाउंड चल रहा है, मैंने जो यूके की जो करेंसी है वो हमारे भारतीय रुपये के हिसाब से 100 रुपये का वैल्यू है। तो उन लोग क्या कहते हैं कि इसकी कीमत घटेगी, इसकी कीमत घटेगी। अभी जो ये 100 रुपये में बिक रहा है मार्केट में, वो 50 में बिकेगा। तो हड़कंप मच जाता है उन देशों में जिनकी ये करेंसी होती है, जिनके बारे में ये भविष्यवाणियाँ करते, तथाकथित भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो उसके बाद वो करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है और इन लोग उससे पहले इसको शॉर्ट सेल करके बैठे रहते हैं। तो होता नहीं है, ये अपने ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई इतना आप हमें कर दो, जब हमारे पास आएगा हम आपको फिजिकली ये ऐसे आपको लौटा देंगे। शॉर्ट सेल होता है। उसके बाद जब इन लोग बात करते हैं, बड़े लोग हैं, और उसके बाद भूचाल मचता है और उसके बाद उसकी कीमत गिर जाती है। तो जब गिर जाती है, इन्होंने 50 रुपये में शॉर्ट सेल किया था, वो 45 में आ गया, तो इनको तो फ़ायदा ही हो गया। इन्होंने 45 में ख़रीदा और उनको 50 में लौटाया, तो इनको 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। ऐसा होता है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मुद्दा क्या है। मुद्दा है मतलब आप कोई चीज़ है नहीं, उसका हुआ बना के उसका भाव गिराते हो और आप उससे भी गिरे हुए भाव में उसको ख़रीदते हो और फिर उस आदमी को लौटा देते हो। तो उसमें बीच में जो मुनाफा आपने कमाया वो आपका मुनाफा है बिना कुछ किए। मतलब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, ये मतलब ऐसे हरामी टाइप के लोग होते हैं। और इसको माने कानूनी तौर पे परमिटेड है ये, वहाँ पे हेज फंडिंग जिसको कहते हैं ना, ये अलाउड है। हमारे यहाँ पे जैसे शेयर मार्केट होता है वहाँ पे हेज फंडिंग होती है, अलग कुछ नहीं है। मतलब अब आपका देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, व्यापार है। दुनिया में बोलते हैं ना कि जो ट्यूलिप है उसको मतलब ऐसा चीज़ है कि जिसका कोई ज़रूरत नहीं है वो भी लेकिन बिक रहा है ना, और उसके पूरे बड़े बड़े फार्म्स हैं, तो आप उसको वैल्यू बनाते हो तब वो उतना बिक रहा है। तो चीज़ें देखिए आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा मार्केटिंग कर रहे हो किसी चीज़ का, या किसी चीज़ को कितने अच्छे लॉ के अंदर ले आए हो, मुद्दा वो हो जाता है। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो जॉर्ज सोरोस साहब है, इनका मुद्दा क्या है। इन्होंने जब मतलब शुरुआत की थी 1969 से, इन्होंने एक हेज फंड का कंपनी खोला जिसका नाम डबल ईगल था।
फिर उससे उन्होंने मतलब हेजिंग की और फिर उसके पैसे के मुनाफे के पैसे से उन्होंने एक और कंपनी खोली जिसका नाम था सोरोस फंड मैनेजमेंट 1970 में, और फिर इससे भी अच्छा मुनाफा कमाया। फिर 1970 में ही इन्होंने ये जो पुरानी कंपनी है डबल ईगल, इसका नाम बदल कर क्वांटम फंड्स कर दिया, और इसका मतलब अभी नेटवर्थ मतलब कहते उस समय था 12 मिलियन यूएस डॉलर था उसका नेटवर्थ। तो इनका एक मतलब वो है, इनका कहना है, ये फिलोसफी लेके पढ़े हैं, इनका कहना एक जनरल थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी है कैपिटल मार्केट के लिए। तो उनका कहना है, हम समझाते हैं सीधी सीधी बात, मैंने होता है ना रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जब आप किसी को डराते हो तो वो क्या करता है, वो भागता है ना। भाई शेर आया जंगल में तो आप जंगल की तरफ नहीं जाते हो ना, जंगल के उल्टे तरफ भागते हो। उसको क्या रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है ना, कोई आपको थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे किया तो आप गाल पीछे कर लेते हो, उसको रिफ्लेक्सिव एक्शन कहते हैं। तो इन्होंने उसी टाइप का एक रिफ्लेक्सिविटी वाली थ्योरी बनाई है, जनरल थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी उन्होंने नाम दिया है। महान लोग महान बातें और कुछ नहीं। कुल मिला के मतलब उन्होंने बताया कि हम मतलब ऐसे करके बिजनेस पकड़े हैं, ऐसे करके हम इसको समझते हैं, इस इकोनॉमिक क्राइसिस माने जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कौन सी मानसिकता से हम ये समझ पाते हैं। मोटी बातें ये हैं मतलब। तो कुल मिला के इनका ये पृष्ठभूमि है और ये ऐसे इंसान हैं, और ये तो शुरू से ही मतलब हमारे भारत के लोगों के रडार में रहे हैं। और पता नहीं वैसे तो मतलब कहा तो ये जाता है, हमारे भारत में बहुत लोग हमेशा बहुत समय कहते हैं कि नहीं इजरायली जो है मतलब ये क्योंकि एंटी मुस्लिम्स हैं तो ये हमारे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि आपको समझना होगा पीछे जाके कि ये आदमी ऐसा क्यों सोचता है, ये जो ठरकी सन की बुढ़ा है जॉर्ज सोरोस साहब, तो ये ऐसा क्यों सोचते हैं। अब हमें किसी ने आके बताया नहीं है, ये बताया नहीं जाता है। वहाँ कोई हमसे सवाल करेगा कि तुझे कैसे पता, या तुम्हें कैसे पता, या आपको कैसे पता, तो मतलब सबकी जितनी श्रद्धा होती है उस हिसाब से हमें संबोधित करेंगे। तो हम उनके लिए पहले ही बता देना चाहते, साफ कर देना चाहते, देखिए कोई आके किसी को बताता नहीं है। राजनीति जिसको कहते हैं ना, कोई आके सिखाता नहीं है, आपको स्वयं से सीखना पड़ता है, और जिसके लिए हमने ये चैनल चालू किया है राजनीति रणनीति। तो सामरिक दृष्टि से हम आपको बताएंगे कि हाँ भाई वो क्यों इम्पोर्टेंट है और किस कारण से वो वैसे सोच रहे हैं। वो क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही सोच रहे हैं या कुछ और भी मंशा होती है। जैसे हम भी चैनल खोले तो पैसा कमाने के लिए ही खोल रहे हैं या कुछ और भी मंशा है। तो हमें लगा कि भाई हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को थोड़ा सा कम ज्ञान है जॉर्ज सोरोस साहब के बारे में, और हम बेसिकली राजनीति के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे, तो चैनल खोलना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, हमारी ज़रूरत आ पड़ी है, रणभूमि में हमें उतरना ही पड़ेगा, तो राजनीति रणनीति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रण में नहीं उतरेंगे तो राजनीति नहीं हो सकती है। तो मुद्दे पे आते हैं। जॉर्ज सोरोस साहब ज्यूस हैं, प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान थे वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उस विश्व युद्ध में क्या हुआ, हिटलर साहब थे, उनका सिंबल जो था स्वास्तिका, उन लोग कहते हैं उसको स्वास्तिका, हम लोग कहेंगे नहीं कहेंगे। हमारे भारत का स्वास्तिक और उसमें अंतर है, वो तिरछा है। हम लोग तो जब शुभ लाभ बनाते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, हम लोग सीधा बनाते हैं, उन लोग तिरछा बनाते हैं और कहते हैं कि वो माने सेम एक ही जगह से आया हुआ है दोनों सिंबल। देखिए सिंबल कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो आदमी जो उसको इस्तेमाल करता है वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करता है। एक चाकू है, एक डॉक्टर के पास है, वो उससे सर्जरी कर रहा है, माताएं बहनें इस्तेमाल करती हैं सब्जी काटने के लिए, और कुछ लोग होते हैं गर्दन भी काट डालते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो लोहे का चाकू है, तीनों ही लोहे का चाकू है तो लोहे का दोष हो गया। दोष लोहे का नहीं है, दोष उसके पीछे इस्तेमाल करने वाले हाथ का होता है ना। हो सकता है ना कि भाई हम कोई और भी चीज़, अच्छी चीज़ को हम इस्तेमाल करें सिंबल को प्रोपेगेंडा के लिए, प्रचार के लिए, और वो उसका गलत इस्तेमाल करे। तो हिटलर साहब ने भी वही किया, उन्होंने स्वास्तिक का गलत इस्तेमाल किया प्रचार के लिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए, नाजी प्रोपेगेंडा। उनका क्या मानना था कि हम लोग नाजी मतलब हम लोग, हिटलर जो है वो एक नाजी यूथ विंग बनाया उन्होंने,
मतलब वो कहते हैं आर्यन है, रेस है उन लोग, ब्लू ब्लडेड जिसको कहते हैं। हम लोग के भी मतलब पता नहीं किसने हमारे देश में बताया कि वो आर्यंस भी ब्लू ब्लडेड होते हैं। बड़े रॉयल ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब कुछ नहीं होता है, रॉयल है वो, मतलब राजसीय परिवार वाला जिसको कहते हैं ना, ब्लू ब्लडेड लाइन है उनके खून में, राजसीय खानदानों से आए हुए हैं। अब 5000 साल पहले आर्यन आए थे भारत में, रोमिला थापर जी ने कहा था। पता नहीं कितना सही है नहीं है, पता नहीं, उसके ऊपर विश्लेषण किसी और दिन होगा। तो ये कहना है इनका कि हिटलर साहब का कि उन लोग जर्मन्स जो है एकदम प्योर ब्रीड है, नाजी ब्रीड है जो एकदम प्योर है। और वो इक्वेट भी करते हैं कहीं ना कहीं कि हम लोग भी जो इंडियंस हैं, आर्यन रेस जो है, हम लोग भी ब्लू ब्लडेड है। लेकिन उनका कहना है कि इन लोग साले किसी काम के नहीं है जो अंग्रेज़ों से पिट रहे हैं। तो हिटलर साहब जो है हिंदुओं को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग गुलाम हो गए थे अंग्रेज़ों के। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हिटलर साहब नहीं पसंद करते थे। लेकिन सोरोस साहब की मतलब जो भी है हिस्ट्री जियोग्राफी शायद बड़ी कमज़ोर है, तो उनके मानसिक पटल में शायद यही छपा हुआ है कि नहीं, वो जो हिटलर साहब थे ब्लू ब्लडेड थे, ये आर्यंस मतलब इंडियन, ये भी ब्लू ब्लडेड है, मतलब दोनों ही वंशानुगत रूप से एक ही हैं, एक ही वंश से उपजे हुए दोनों पेड़ हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, वैसे तो हमारे हिसाब से ऐसे कहीं से भी प्रमाण तथ्य नहीं मिलते हैं। अब सोरोस साहब को जो जाके हम समझा नहीं सकते हैं, उनसे हमारी इतनी मुलाकात होती नहीं है ना। वो कहाँ और हम कहाँ, कहाँ राजा भोज हम और कहाँ वो गंगू तेली, है ना, ऐसे ही कहेंगे। तो अब क्या करें भाई, लोगों के पास जब पैसा आ जाता है और लोगों को लगने लगता है कि नहीं यार हमारा तो खात्मा हो रहा है, तो हम उसको ही क्यों ना ख़त्म कर दें। और भारत के बारे में इतना मिथ्या प्रचार होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके ऊपर लिखी भी बहुत जाती हैं, बोली भी बहुत जाती है, सुनी भी बहुत जाती है। एक तो 140 करोड़ की आबादी है, हम लोग में से अगर पूरे दिन भर में कोई एक ने भी बोला तो उसका परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 140 करोड़ में से कोई एक आदमी भी बोले तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और दूसरे देशों में तो कुल मिला के 1 करोड़ की आबादी नहीं होती है, तो वहाँ पे एक आदमी को खड़ा करके रखना ही बोलने के लिए दिक्कत होती है। यहाँ लाखों तो यूट्यूब चैनल ही लोग खोल के बैठे हैं, तो बाकी चीज़ों की तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। और अंबानी साहब के धन्यवाद कि उन्होंने जियो इतना सस्ता बना दिया, जियो के चलते एयरटेल भी सस्ता हो गया, कंपटीशन हो गया, तो हम लोगों को ब्रॉडबैंड सस्ते में मिलने लगा, तो हम लोग यूट्यूब बनाने लगे। काम धंधा तो कुछ है नहीं, उसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद दे दें या कांग्रेस का धन्यवाद दे दें? नहीं, हम राजनीतिक तौर पे राजनीति नहीं करते, मतलब हमारा कोई भी जुड़ाव नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। हम हिंदू हैं, राजनीति नहीं करते हैं, बस राजनीति पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो हिंदू होने के नाते हिंदू हैं, ज्योतिषी हैं और कुछ करते नहीं हैं, तो इसलिए टिप्पणी ऐसे ही करेंगे। हो सकता है कटाक्ष किसी दिन मोदी जी पे भी कर जाए। राहुल गांधी जी के साथ तो हमारी सिंपैथी रहती है हमेशा, हम कांग्रेसी नहीं हैं लेकिन सिंपैथी उनके साथ रहती है, क्योंकि मोदी जी अच्छा बोल पाते हैं, राहुल गांधी जी की जुबान मतलब स्लिप कर जाती है, बहक जाती है। हम उनको चर्ची कहते हैं, उसका प्रमाण मिला नहीं है सामने से, हमारा मानना है, लेकिन वो चर्ची हैं। तो वो किसी दिन और हाँ, तो जॉर्ज सोरोस साहब पे आते हैं, तो उनका मानना है कि हम लोग वही ब्लू ब्लडेड हैं। तो उनके बोले ना, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। अब 94 साल के करीब तो हो गए हैं, अभी 93, मतलब 94 तो नहीं, हाँ अभी हाँ इस साल 93 साल के होंगे, तो अब काफ़ी उम्र हो गई है। तो 70 प्लस 23, 93 के करीब, 92 93 चल रहा है उनका उम्र। तो काम करने को तो कुछ है नहीं उनके पास, पैसा बहुत कमाया और कमा भी रहे हैं। तो अब इनको लगता है कि भैया, खासकर जब से मोदी जी आए हैं तो एक हवा ही अलग है हिंदुत्व का, कि भाई इन लोग तो, हो सकता है ना भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप हिंदू होकर शायद आपको नहीं पता कि आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। लोग बोलते हैं यार इन लोग तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको कैसे डाटा दिखाया जाता है कि देखिए जॉर्ज सोरोस साहब, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूथ है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे इस देश में, जैसे जापान का है वहाँ सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, तो वहाँ मतलब काम करने वाले लायक लोग नहीं है। तो बोले एक समय में इन लोग पूरी दुनिया में छा जाएंगे, हिंदुस्तान के लोग ही दुनिया में राज करेंगे, तब इकोनॉमी ऐसी होगी, वही ऐसा होगा, हर चीज़ उस पर एक इंडियन ज़रूर बैठा होगा, ऊंचे पदों में भी एक इंडियन बैठा होगा। तो उनको खतरा लगने लगता है, बोले इन लोग आएंगे तो फिर वैसे ही नाजीवाद आएगा।
अब उन हिटलर साहब का नाजीवाद और हिंदुस्तान का कोई भी उठ के आ जाए, उनका नाजीवाद नहीं आ सकता। अब हम ही मान लीजिए कल का राजा बन जाए तो हम नाजीवाद तो नहीं लाएंगे ना। हम ना तो शादी किए ना कुछ, हम लोग में साधु वाली बात आ जाती है, फ़कीरी वाली बात आ जाती है। हम लोग सर्वजन हिताय वाली बात करते हैं, सर्वे सुखी न भवन्तु न। तो वो तो हम लोग सबके लिए बात करते ना, हम अपने लिए नहीं सोचते। हम अगर सोचेंगे कि हाँ भाई हम अगर सबके ऊपर राज करें तो कैसा राज करें, कि सबको हम बोले धर्म का प्रचार करें, तो ये नहीं बोलेंगे डंडा लेके कि भैया आप हिंदू धर्म प्रीच करो। हम बोलेंगे सनातन धर्म। वो सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, वो एक विचार है। हम लोग अगर पूरे देश दुनिया पे राज करेंगे तो कैसा राज करेंगे? हम बोलें सबको बोलेंगे भाई मछली मटन अंडा सब छोड़ दें, दारू छोड़ दें, सात्विक भोजन करें, ध्यान पूजा करें, योगासन करें, नेचर में वापस जाए। तो ये क्या कोई हमारी थ्योरी है? आज यूरोप में सब बड़े बड़े बांधों को उन लोग तोड़ रहे हैं, नेचुरल क्लाइमेट को बना रहे हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन से हटा के अच्छा बना रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल माने वैसी चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे हैं जो बायोडिग्रेड ना करें। कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे? तो उन लोग भी तो फिर बोलेंगे सनातन धर्म ही प्रीच कर रहे हैं, हमारे जैसे दूसरे तरीके से कर रहे हैं। उन लोग को अच्छा लग रहा है, वो भी पहाड़ों में जा रहे हैं, ध्यान कर नहीं पाते, तो उन्होंने अगर सुन लिया कि हाँ ओम शब्द है, उसका उच्चारण करेंगे तो पीस मिलता है। वो पहली ध्वनि वही थी जो ब्रह्मांड से लौट के आई थी, ओम। तो ऐसा है। अब जॉर्ज सोरोस साहब को नहीं पता। अब भाई आपके यूरोप में ही मान लीजिए आ जाता है, उसको हम हिंदू धर्म नहीं बोलेंगे कि यूरोप से ही जो अगली क्रांति आएगी। हमारा मानना है अगली क्रांति यूरोप से आएगी। अब ये जॉर्ज सोरोस साहब को कौन बताए? और हो सकता है कि वो किसी भारतीय के हाथों ना हो वो क्रांति, या हो भी तो क्या होगा? वो यूरोप में बैठ के कोई क्रांति करेगा, कोई भारतीय होगा उनको गाइड करने वाला, मिसगाइड करने वाला नहीं। तो क्या वहाँ पे नाजी का स्वास्तिक इस्तेमाल करेंगे हम लोग? बंदूक के जोर पे नहीं करेंगे। आज का जो जनरेशन है, जो अगला जनरेशन आएगा, जहाँ पे हो सकता है वैसा रेवोल्यूशन आए जिसको आज के डेट में हम लोग रेवोल्यूशन बोले, लेकिन आज से माने नाजीवाद जिस समय आया था, वर्ल्ड वॉर 2 जिस समय हुआ, उस समय के हिसाब से आप इक्वेट नहीं कर सकते, उसको तुलना की ही नहीं जा सकती है कि वैसी ही नाजीवाद टाइप का कुछ आने वाला है। हम तो बोल रहे हैं ना, हम ही मान लीजिए करते हैं, तो क्या हम वैसा करेंगे? हम जाएंगे यूरोप में, लोगों को बोलेंगे, जैसे प्रभुपाद जी उन्होंने इस्कॉन का गठन किया, वो लेके गए तो वहाँ क्या करते हैं? हरे कृष्णा हरे रामा गा रहे हैं। लोग तो उनको ऐसे ही देखते हैं ना कि भैया इन लोग तो स्पिरिचुअल लोग हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में जाते हैं, जिस समय जाने वाली बात ही बहुत कठिन होती है, और वहाँ जाते हैं तो वो किस पे बोलते हैं, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ज़ीरो पे उन्होंने 7 घंटा या कितना घंटे का मैंने भाषण दिया था। तो ज़ीरो नहीं, उन्होंने शून्य पे दिया था। बोलते ज़ीरो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ये ईजाद किसी भारत ने ही किया था, भारत में से ही ज़ीरो का ईजाद हुआ। ज़ीरो नहीं है, वो शून्य है, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं ज़ीरो और शून्य में अंतर है, तो वही गड़बड़ा जाता है। एक स्पिरिचुअल बातें हैं और एक मैथमेटिकल बातें हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कोई मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल मॉन्क थे। तो स्वयं परमहंस जी वो उनके मतलब गुरु थे। तो ऐसा है। अब जॉर्ज सोरोस साहब को ये सारी चीज़ें कोई और फीड कर रहा है, उनके चेला चपाटी, कि भैया देखो ऐसा है, हो सकता है कि दूसरा नाजीवाद आ जाए, और ये शायद हिंदुस्तान से आए क्योंकि इन लोगों की सोच ऐसी है। हिटलर की भी सोच ऐसी ही थी। अब जिसने उनको बताया उसकी सोच भी ऐसी छोटी सी है। उसने ना तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, किसी ने उसको भी बताया होगा ऐसे ही। हो सकता है कि उसके पीछे किसी ऐसे आदमी की मंशा हो, ज़रूरी नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई मुस्लिम होगा उसके पीछे, उसका तो चांसेस ज़ीरो ही है। कोई क्रिश्चियन ही होगा, वो धर्म की बात नहीं आ जाती है, वो अज्ञानतावश लोग करते हैं। लेकिन अज्ञानता की कीमत चुका कौन रहा है? अब जॉर्ज सोरोस साहब के दिमाग में वो बैठा हुआ है, उसको निकालेगा कौन? हम तो जाके निकाल नहीं सकते। और हमें मालूम हमारा ये वीडियो जॉर्ज सोरोस साहब नहीं देख पाएंगे, उन तक पहुँचेगा ही नहीं। वो इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमारे जैसे आदमी की बातें उनके कान तक नहीं पहुंच सकती। ये सिर्फ हम अपने देश के लोगों के लिए बता रहे, जागरूकता के लिए बता रहे कि वो बुढ़ा क्यों सठिया गया है। होता है बुढ़ापे में हर आदमी सठिया जाता है, उनकी मैंने मेमोरी वहीं चली जाती है, और वो उसी के हिसाब से ना प्रैक्टिकली हर चीज़ करने लगता है। अब उनके पास पैसा है तो है, कर रहे हैं,
भैया आप उनको रोक नहीं सकते। अब उन लोग बोलते हैं तो भूचाल आता है। उन्होंने फाउंडेशंस बनाई। देखिए क्या होता है, हम जॉर्ज सोरोस साहब की ही बात से क्यों शुरू किए। मुद्दा आता है कि वो हमारे देश में वो कितने इम्पोर्टेंट है। तो उन लोगों का जो सोच है भाई, अब उनका सोच है कि भाई भारत में एक ही आदमी हिंदुत्व का झंडा लेके खड़ा है। उन लोग को जो पता है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज़ नॉट एनीथिंग। वो होता है ना, उन लोगों की एक सोच होती है कि भैया इसी आदमी को हमें टारगेट करना है। वो कोई विचारधारा नहीं। हमारे देश में बोलते हैं ना कि एक इंसान राजनीति नहीं हो जाती। नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी के कर्ता धर्ता है, सब कुछ है, आज के डेट में प्रधानमंत्री है भारत के, लेकिन वो वैसा कोई विचारधारा नहीं है जैसा यूरोप में उनको पोर्ट्रे किया जाता है। और हमारे देश में कैसा होता है ना कि आज एक ट्रेंड है, आज के यूथ का एक ट्रेंड है कि जो ट्रेंड है उससे अगेंस्ट चलेंगे तो अच्छा लगेगा। वो होता है, गर्म खून होता है तो पलटी मारता ही है हमेशा। हाँ, वो होता ही है, वो स्वाभाविक है, नेचुरल जिसको कहते हैं। उसमें कोई बुरी बात या अच्छी बात नहीं होती। वो भटके हुए भी नहीं होते हैं, मतलब वो तो ना मंगल है, वो उफान मारता है, उसके बाद जब ठंडा पड़ जाता है फिर वो प्रैक्टिकल काम करता है, लेकिन वो ज़्यादातर उफान ही मारता है। तो अब वैसे हैं और कुछ हैं तथाकथित मीडिया हाउसेस, छोटे बड़े मशरूम्स, कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं। तो हाँ, इसीलिए इंग्लिश पहले हमने बोला। अंग्रेज़ी के शब्द बोलने में अच्छे सुनाई देते हैं, हिंदी के बहुत ख़राब सुनाई देते हैं। तो नहीं, हम बाइलिंगुअल ही वाला इसलिए चैनल बनाए हैं, मज़ा आता है बोलने में। इंग्लिश सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल हो जाता है, तो गाली देने में आसानी होती है। नहीं, हम तो अच्छी गालियाँ दे देते हैं इन लोगों को। बोल जाएंगे, बुरा भी लगेगा और पता भी चलेगा, लेकिन हमने दिया भी नहीं। वो थोड़ा सा मुझे ना, अगर उसको हम और भोजपुरी टच देते कुकुरमुत्ता को तो वो और अच्छा लगता। नहीं, हम माने किसी लिंग्विस्टिक नहीं है या किसी जगह विशेष के ऊपर हम मतलब ख़राब विचार नहीं रखते हैं, या ये नहीं बताने की कोशिश करते कि वो भोजपुरी में ख़राब सुनाई देता है, भोजपुरी लोग ख़राब है, ऐसा ना सोचे कोई। ऐसा नहीं, वो हमारे दिल के बहुत, भोजपुर हमारे दिल के बहुत करीब है। पूरा हिंदुस्तानी हमारा है, तो ऐसा कोई प्रांत नहीं है कि हम अगर कभी तमिलियंस को लेके कोट करें और तमिल में कोई बात को कोट करें तो हम उनके अगेंस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या दुनिया के किसी कोने में भी किसी के अगेंस्ट में कोट करें तो ज़रूरी नहीं कि हम उस कौम के अगेंस्ट में हैं। चाहे हम कट्टर हिंदूवादी हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ़ नहीं हैं। इसलिए नहीं कि कोई मुसलमान सुन के हमारे खिलाफ़ जिहाद छेड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारा मानना है कि अगर हम कट्टर हैं, मतलब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, हम अपने ऋग्वेद, पुराण, सारे चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, उपनिषद, सारी चीज़ों पे बहुत आस्था रखते हैं। माने हम जो है, हम खुद पे बहुत भरोसा करते हैं। तो जब हम अपने आप ऊपर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपने इष्ट पे भरोसा करते होंगे, तो हम उनका भी सम्मान करेंगे। भाई, एक शत्रु दूसरे शत्रु को ज़्यादा सम्मान करता है, इज्जत करता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अपने ही ग्रंथों को पढ़ा है, हमने बाइबल पढ़ा है, हमने कुरान भी पढ़ी, हदीस नहीं पढ़ा हमने, तो उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हदीस इज़ कमांडमेंट, मतलब उनके कमांड्स हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके समाज ऐसा होना चाहिए, ऐसा है। तो वो एक किसी और दिन के लिए। तो मुद्दे पे आते हैं। अब हमारे देश में कुछ तथाकथित मीडिया हाउसेस हैं, उनका हम अभी नाम नहीं लेंगे, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है वो। अब हमने उसको नोट्स में डाला नहीं था। मुद्दा ये है कि जॉर्ज सोरोस साहब सामने से जो काम करते नहीं, बढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, अब इतना करेंगे कैसे। तो इन लोग का जो है ना, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये पैसा देता है और बड़े बड़े लोगों को चैरिटेबल वो है, इनका चैरिटी में पैसा दान कर रहे हैं। तो उसको दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो ऐसे करते करते हमारे देश में कुछ हैं तो उनको वो फंडिंग जाती है। फिर उन लोग मोदी जी के खिलाफ़ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि देखो मोदी जी तो तानाशाह है, उन्होंने फलाना काम कर दिया, देखो मोदी जी ने तो फलाना काम कर दिया। अब उनको भी चैनल चलाना है। हमने जैसा अपना चैनल मोनेटाइजेशन करवाएंगे खोला, तो उन लोग भी खोलेंगे।
उनको भी मोनेटाइजेशन, पैसा तो सबको चाहिए ना, तो वो सोचते उसमें से थोड़ा सा हम भी कमा लें। मुद्दा सबका वही रहता है, पैसा कमाना। तरीका अलग अलग होता है। कोई मोदी जी को पसंद करके उनकी तारीफ़ करके पैसा कमाते हैं, कोई मोदी जी की बुराई करके पैसा कमाते हैं। भाई जो बिकता है वही बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जिसके बारे में लोग बोलते हैं वो दिखता है। तो मोदी जी से अच्छा कौन सा टॉपिक हो सकता है भाई? वो भी अगर किसी के मतलब छवि में है और कोई उनकी छवि में है तो मोदी जी उन पर भी टिप्पणी कर देते हैं। मोदी जी तो इतने सरल है, जो उनको एक मतलब प्रधानमंत्री भारत का होने के नाते नहीं करना चाहिए कायदे से। खैर उससे उनको नुकसान नहीं होता है, ये उनके भाग्य बड़ा अच्छा है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर बोल दें। कहने की बात है कि कल रामू भैया श्यामू भैया हमारे गली के अगर कोई हैं, उनके बारे में मोदी जी बोले, टिप्पणी करे तो वो फेमस हो जाएगा, लेकिन उससे मोदी जी की छवि को कोई आँच नहीं आएगी कि उतने छोटे से आदमी के बारे में उन्होंने मजाकिया टिप्पणी कर दी। मोदी जी की आदत है, राहुल गांधी पे भी मजाक वाला टिप्पणी कर देते, बहुत सीरियसली नहीं बोलते कि खतरनाक होकर रौद्र रूप लेके नहीं बोलते हैं कि मैं तो इसका खून पी जाऊँगा, इसने बोला कैसे, मजाक करते चुटकी ले लेते हैं मोदी जी। तो मोदी जी की जो आदतें हैं वो चुटकी लेने वाली बहुत ज़्यादा है। अब इसी चक्कर में क्या वो सबको लपेटे में लेके वो क्या करते हैं, फ्रंट में रहते हैं। उनकी एक आदत है, पीछे बैक बेंचेस नहीं है, वो सामने आके लड़ते हैं। वो उनकी मैंने तरीके हैं करने का काम का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हैं, देते भी हैं, और जब कुछ दिक्कतें आती तो सामने खड़े होकर करते हैं। तो अब जॉर्ज सोरोस साहब को लोगों ने बता दिया, ये सारे लोगों को लगा कि नहीं यार हम ये छोटे छोटे चैनल खोलेंगे, मोदी जी की छवि बिगाड़ेंगे। देखिए मोदी जी की छवि बिगाड़ लेना अच्छी बात है, हम मोदी जी को डिफेंड नहीं करेंगे, उनको हमारे डिफेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे जैसे आदमी को उनकी डिफेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग दोनों ही सक्षम हैं। तो अब लोगों को लगता है कि भैया ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, छवि बिगाड़ लेंगे। देखिए क्या होता है, बात समझने की ज़रूरत है कि एक तो उनका भाग्य बड़ा तगड़ा है, दूसरा राहुल गांधी जी का भाग्य बड़ा ख़राब है, तीसरा अरविंद केजरीवाल जी का भाग्य उससे भी ज़्यादा ख़राब है। नहीं, राजनीति में कोई सही कोई गलत नहीं होता, कौन वो समय के हिसाब से सही होता है वो देखा जाता है। राजनीति है, यहाँ कुछ सही गलत नहीं होता है, आपने अपने आप को साबित कर लिया वही सही होता है। तो ऐसा नहीं कि हम अरविंद केजरीवाल जी को पसंद नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं इसलिए हम उनकी बुराई कर रहे हैं। हम आज के धरातल में उनको नाप रहे हैं। कैसे नाप रहे हैं? हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी को नहीं करते, लेकिन उनका परसेंटेज कितना है, वो कितने ज़ोर से ही मान लीजिए चिल्लाएं। जैसे भक्त बनर्जी हैं, ध्रुव राठी साहब हैं, इन लोग एंटी बीजेपी हैं, इन लोगों को पोसा जाता है, पाला जाता है, सो कॉल्ड जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से, उनके द्वारा ही संरक्षण दिया जाता है। एक बीबीसी है, ये लोग बताते ना हम लोग बहुत स्पष्टवादी हैं। तो हमारा कहना है कि भाई आप लोग स्पष्टवादी हो तो अपने देश में जाके वो स्पष्टवादी वाला झंडा काहे नहीं गाड़ते हो भैया, हमारे देश में ही आके अपना मैला काहे ढालने जाते हो। बीबीसी इतना अच्छा बोलता है, वो बोलते हैं ना सोफिस्टिकेटेड वाइट कॉलर पीपल है इन लोग, तो इन लोग जब बोलते हैं कोई तो सफ़ेद पोश लोग जब बोलते हैं तो अच्छा ही सुनाई देता है, और हम लोग काले हैं तो हम लोग बोले तो अच्छा नहीं दिखता है, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं तो और ख़राब सुनाई देता है। अरे दे आर नॉट एजुकेटेड टू दैट मार्क, वो उनके मुंह से बात निकल ही आती है। और तुम लोग पे हम लोगों ने 200 साल राज किया है तो तुम लोग आज भी वही गुलाम हो तो उन्हीं के खून ना। तो वो एक टिप्पणी जो हो जाती है वो खुद को अपने हमसे ऊपर दिखाते हैं। तो भैया आप वो सारी चीज़ें अपने वहाँ भी करके बताएं, अपनी सरकारों को हिलाने की काम करें तो अच्छा लगे। हमारे देश के सरकार को काहे हिला रहे? हम लोग डेमोक्रेटिकली चूजन कंट्री है। अब हम लोग के पास बुद्धि नहीं है, हमने ऐसे ही राजा को पसंद किया है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। अब कोई ऐसा राजा हम लोग चूज़ कर लेते, उदाहरण के लिए ले ले राहुल गांधी जी साहब को, और राहुल गांधी जी पे हम एक जोक बनाते हैं, बताते हैं, मतलब किसी और का है, हमारा तो है नहीं, हम इतने सक्षम नहीं है कि उनके ऊपर कोई चुटकुला बना ले। किसी ने एक चुटकुला बनाया था राहुल गांधी जी पे कि एक भिखारी आता है तो
एक बच्चा पूछता है माँ से, मम्मी मम्मी, बोले हाँ बेटा। बोले वो भीख क्यों मांग रहा है? बोले बेटा उसके पास खाने को रोटी नहीं है। तो मम्मी मम्मी वो रोटी क्यों खाएगा? नहीं बेटा तो खाना खाना है ना, उसको भूख लगी है तो रोटी खाएगा। नहीं मम्मी वो तो डबल रोटी भी खा सकता है ना। तो ऐसा है। वो राहुल गांधी साहब है, वो मम्मी जो है इटालियन मम्मी उनकी, वो सोनिया गांधी जी हैं। तो ऐसा है, हम उनको राजमाता ही कहते हैं, उनके सम्मान में हम ठेस नहीं पहुंचाते। किसी की माता, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बहन ज़रूर है, तो सम्मान सबका करना चाहिए। अब चुटकी लो, उतना ही लो जितना सही लगता है। हम सबको कहते हैं एक दायरा बना के चले। किसी के भी बारे में आप बोलें, किसी ने गलती की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर छीटाकशी करें। उसने गलती की है, आप उससे बड़े गलती कर रहे हो ना। बोलते ना चोर चोरी करे तो वो गलत, आप चोरी करते उसको देखो वो गलत, आप उसको नहीं रोको वो गलत, और उसके ऊपर टिप्पणी करो कुछ ना करके वो और गलत। श्रेणियाँ होती हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि सनातन धर्म क्यों जानना चाहिए, कि यहाँ बताया जाता है कि हर चीज़ में पाप है। आप अगर चोरी होते देख रहे हो तो वो भी पाप है, तो वो सबसे पहले समझना है। बोलते ना, हमने अगर ये चैनल चालू किया सिर्फ राजनीति पे टिप्पणी करने के लिए नहीं, कि लोगों का मानना क्या है। लोग बोलते हैं कि नहीं यार हम तो भैया, जैसे हम तो बंगाली हैं वैसे, तो हमारे बंगाल से लोगों को लगे कि हाँ भैया ममता दीदी के पार्टी से हैं, तो बिल्कुल नहीं है। तृणमूल से तो हम बिल्कुल नहीं हैं। और महुआ मोइत्रा जी वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं हम उनके तरफ से तो बिल्कुल नहीं खड़े होते हैं। नहीं, हम सारे बंगालियों के मसीहा नहीं हैं, क्योंकि उन लोग की आदत होती है ना, हम लोग इतना रेवोल्यूशन को लीड कर लेते हैं कि हम लोग को लगता है हर जगह रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो वो गाली को भी अब पेटेंटिंग कर रही हैं महुआ मोइत्रा जी। अब गालियों को पेटेंट तो हम ही अपने पास रखे हुए हैं, हमसे ज़्यादा गाली कोई नहीं दे सकता। अगर हम महुआ मोइत्रा जी के खिलाफ उतर जाएंगे, साल भर में हम, अगर हमारा यूट्यूब चैनल चल गया तो महुआ मोइत्रा जी का हम साल भर के बाद चटनी ही बनाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि उनकी ज़ुबान बहुत लंबी है, उसको काटने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे तथाकथित लेफ्टिस्ट हैं जिनको लगता है कि लेफ़्ट में रहने से ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, ये बंगालियों का विश्लेषण करने का तरीका जो होता है चीज़ों का, प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर रहते हैं हम लोग। सभी लोगों की हम लोग की आदत होती है, हम लोग हर चीज़ के लेफ़्ट में ही खड़े होते हैं। पूरी इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने कभी भी राइट स्ट्रीम के साथ नहीं चले हैं, इसीलिए हम लोग को खामियाजा ऐसे सोसाइटी उठानी पड़ती है। करता कोई है, भरता कोई और है। तो उस पर भी टिप्पणी किसी और दिन करेंगे कि ये सारे जितने लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, फिर तृणमूल भी वही लेफ्टिस्ट ही बन के रह गई है। हम लोग क्या होता है ना कि अपनी छवि नहीं बदल पाते हैं। जब कोई भी पार्टी रहे बंगाल में, वो सेंटर से लेफ्ट में ही रहेगी। जिस समय सेंटर में उन्हीं की पावर थी, तब भी कम्युनिस्ट वालों ने उनको सपोर्ट किया था, कांग्रेस को बाहर से किया था, और वो लेफ्टिस्ट ही थे, उन्होंने पद नहीं लिया था। तो इतनी आदत इनकी ख़राब है बंगालियों की कि वो लेफ्टिस्ट ही रह जाते हैं। तो हम लोग के वो शायद खून में ही है, हमारी खून ही वैसी है, माने उबाल ही मारता है, वो बूढ़ा नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझाएंगे। मति भ्रम है हम लोग को भी, मैंने सबके ऊपर एक एक सोसाइटी जो होती है, बोलते हैं ना कि वो अगर वैसा देखा जाए उस समाज को, तो कैसे उनका मतलब उनके बुद्धि में क्या चलता है। हम लोग का मानना है कि भैया हम लोग दो आदमी खड़े हो जाए तो राजनीति बन जाए, राजनीतिक पार्टी ही बना लेते हैं हम लोग, इतनी सक्षमता है हम लोगों में। पहली औरत महिला डॉक्टर भी बंगाली, सारी चीज़ों में आगे तो रहते हैं, लेकिन आप लोग बहुत आगे जा नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है इतना आगे आ जाने के बाद अब ज़रूरत नहीं है। आप लोग खरगोश की तरह नहीं दौड़ते हो, लेकिन आप पहले पहुंच भी गए, लेकिन आपका ना तो विचारधारा खरगोश वाला है ना कछुए वाला है। फिर आप लोग को लगता है पैसा कमा के होगा क्या, तो आप लोग गुजरातियों के जैसे पैसा कमाने में भी नहीं लगते हो। आप लोग भी फिलैंथ्रोपिस्ट करते हो। फिर कुछ महुआ मोइत्रा जैसे मिल जाती हैं, जिन लोग शायद गुच्ची या किसी और कंपनी का शायद पर्स इस्तेमाल कर रही हैं, क्या है पता नहीं, उनके ब्रांड्स पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं है। और वो लोग सो कॉल्ड बताते हैं खुद को कि हाँ भाई हम लोग भी लेफ्टिस्ट ही हैं, मोदी साहब को तो हम पसंद करते नहीं। भाई मोदी साहब को आपको पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चुना हुआ नुमाइंदा है भारत का। अब हम उनकी बुराई करें तो लोगों को ये लगेगा कि भारतीयों में एकता नहीं है या समझ नहीं है, हम लोग इनका काट रहे हैं और ये अपनी कटवा रहे हैं। चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या देशभक्त बनर्जी हो या ध्रुव राठी साहब हो, जो बड़े मुंह वाले लोग हैं, उन लोगों को समझ नहीं है। भाई
हम ये नहीं कह रहे आप हाथ धो के ना पढ़ जाएं या वैसी चीज़ें। देखो मोदी जी पढ़ तो नहीं पाएंगे इस उम्र में आके, अगर वो 10वीं पढ़े हैं और 12वीं पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, अब उनकी एकेडमिक्स की ज़रूरत नहीं है किसी को। एक उम्र के बाद है ना, वो एजुकेशन किसी काम का नहीं रह जाता, वो मार्कशीट किसी काम का नहीं रह जाता। हम भी पढ़े लिखे, हमें मार्कशीट से हमने कभी कहीं नहीं दिखाए हैं। आज हमारे मतलब पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गए, किसी ने आज तक हमारी मार्कशीट पूछा ही नहीं। तो हमें तो लगता है व्यर्थ है वो पढ़ाई की। हम अगर अंगूठा छाप भी रहते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। कौन हमसे पूछने आएगा कि भैया आप अपना मार्कशीट उठा के दिखाएं मीडिया में, हमसे कौन आके पूछेगा। लेकिन क्योंकि मोदी जी के पास मार्कशीट नहीं है दिखाने के लिए, तो लोग टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी और वो एक भाई साहब थे, उनका अब हम नाम नहीं लेंगे, मीडिया हाउस के, उन लोग एक दिन इंग्लिश में हंस हंस के, हाँ थापर साहब, वो हंस हंस के बात कर रहे थे कि मैं तो यहाँ से पढ़ा हूँ, आप कहाँ से पढ़े? बोले मैं तो यहाँ से पढ़ा। बोले मोदी जी तो बताओ कहाँ से पढ़े? भाई आप लोगों के माता पिता सक्षम थे, उन्होंने आपको कैम्ब्रिज या यहाँ वहाँ भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी का भी मजाक उड़ाने लगो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें अंग्रेज़ी आती है तो हम भी तो अंग्रेज़ी में ही बात करके सबकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं ना। धज्जियाँ उड़ाने से क्या हो जाएगा भाई, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। उससे आप अपनी छवि खराब करते हो कि देखो कितना हल्का आदमी है। भाई करण थापर जैसा आदमी और राहुल गांधी जैसे आदमी का जो कद है, अगर हम गलत नहीं, शायद करण थापर ही था, एक और था उसका ध्यान नहीं है, तो वो लोग जो है बैठ के बात करते हैं, चुटकी लेते हैं, तो ये नहीं जानते कि उनका कद जितना था वो उससे भी जितने उनके फ़ैन फॉलोइंग से अच्छे लोग थे, उनके मन में आपके लिए ख़राब भावनाएं जागने लगी। भाई भावनाएं तो भावनाएं होती है ना, कोई किसी का सगा नहीं होता है। आपके घर के लोग भी आपके खिलाफ ही बात करेंगे अगर आप कोई बात हल्की सी कर जाएंगे और आपको शोभा नहीं देता है। वो लोगों को समझ में आता है ना कि भाई मोदी जी गाइड अच्छा कर रहे हैं, आपको तो वो गाइडेंस ही नहीं आता है। अभी आप मुद्दे पे आते हैं, जैसे राहुल गांधी जी पे हम क्यों टिप्पणी करते कि उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। क्यों? क्योंकि भाई राहुल गांधी जी ने क्या किया, पद यात्रा किया, बहुत अच्छा किया। भाई बताया कि हम दूसरे गांधी हैं। महात्मा गांधी जी ने डंडी मार्च किया था, ये भी कुछ उसी तरीके का कर रहे थे, भारत जोड़ो भारत तोड़ो, जो भी कर रहे थे वो। भाई जोड़ तो पाए नहीं, कुछ तोड़ भी पाए होंगे, बनाने की तो उनमें काबिलियत है नहीं, होती तो कांग्रेस को ही बना लेते, नए सिरे से अच्छा बना लेते, वो उनमें है नहीं। चलो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन आखिरी में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह का एक नया ही डेफिनेशन दे डाला। उस पर भी मतलब इतना अच्छा बोल जाते हैं कि उस पर तो एक एक वीडियो बन जाता है इनकी एक एक छोटी छोटी बातों पे, और फिर वो वीडियो वायरल होता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब उन्होंने कहा वही था, उसको आप पूरा जाके सुने। सत्याग्रह पे उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया, नया डेफिनेशन दिया है सत्याग्रह का, जो एकदम उल जलूल है। उससे समझ में आता है कि राहुल गांधी जी रात को देर से सोए, क्या देख के देर से सोए पता नहीं, फिर सुबह देर से उठे, चिलम भरे, सुट्टा मारा और बस चले गए। उठाए मोबाइल, टेलीप्रॉम्प्टर तो उनको मिलता नहीं है, मोबाइल खोले, उसमें देखा, कुछ का कुछ पढ़ा, सत्यानाश किया, सत्याग्रह का ही सत्यानाश कर डाला। बापूजी जो जिस चीज़ को इतना संभाल के सहेज के दे के गए थे इनको आशीर्वाद के रूप में, इन्होंने उसका ही अर्थ ही निकाल दिया। हर चीज़ का ये अर्थ ही निकाल देते हैं। अर्थ का अनर्थ करते हैं तो उसको हम अर्थ ही निकालना कहते हैं। अर्थ का अनर्थ करना, अर्थ ही निकालना। वो आजकल वो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी फेमस है, हम वो भी एक गाली देते हैं, तेरी ठठरी के बंदे। ठठरी उसको कहते हैं जो वो जो मरने पे दो बांस बांध के उसमें जो उसको मुर्दे को ले जाया जाए तो उसको ठठरी कहते हैं, तो वो भी एक गाली देते हैं। तो ये जो चीज़ों का मतलब दुरुपयोग हो जाता है, उससे क्या आप अपनी छवियाँ खराब करते हो। आप उस लेवल के इंसान हो, चाहे वो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी हैं, चाहे वो ममता दीदी हैं, है ना। उससे बेहतर है हम कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, प्रकाश काराट साहब लोग, इन लोग सब मतलब अच्छे कम्युनिस्ट हैं। इन लोग की ज़ुबान बहुत अच्छी है। इन लोगों ने राजनीति किया, गुंडों का भी इस्तेमाल किया कम्युनिस्ट लोगों ने, लेकिन उन गुंडों को इन्होंने राजनीतिक माने
मेन स्ट्रीम में नहीं लाए। इन लोगों ने इन गुंडों का इस्तेमाल मारपीट करवाने में किया और इनको बाहर रखा। बाद में क्या हुआ, इन्हीं गुंडों को ममता दीदी ने अपने पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल में टिकट दी और उनको जितवाया और कम्युनिस्ट लोगों को हरवाया। तो ममता दीदी एक स्टेप आगे चली गई। वो महिला है, वो कर सकती हैं, उनको छूट हो जाती है 2 चीज़ें ज़्यादा करने की महिलाओं को आज के डेट में। उस नारी सशक्तिकरण जिसको कहते हैं ना, उसके चलते कुछ स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं हमारे देश में महिलाओं को, बोलने का, करने का। तो वो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, वो मिनिस्ट्री में ले आए उन गुंडों को। हम तो बंगाली हैं, हमने कलकत्ता में 3 साल पढ़ाई भी की है, तो हमारा जो मतलब ज्ञान कलकत्ता के बारे में हो वो प्रथम दृष्टया है, हम वहाँ रहे हैं। और जिस समय ममता दीदी मतलब रेलवे मिनिस्टर थी, उस समय हम कलकत्ता में बेहाला में ही रहते थे। जब वो सुना कि ममता दीदी का एक्सीडेंट हो गया, मर गई, फलाना ठिकाना, रेलवे ट्रेन से जा रही थी ना, कहाँ जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ था। उस ज़माने की तो सन 2000 के पहले की बात बता रहे थे, 1999 ऐसा कुछ था शायद। तो बसेस जलाना, हम जस्ट बेहाला थाना के सामने खड़े थे, बसेस जलाना शुरू कर दिए लोगों ने, उग्र भीड़ ने। पुलिस बैठी है थाने में, कुछ नहीं देख रही, एकदम लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर। उस समय पुलिस जाती ही नहीं है और सरकारी बसों पे हमला किया जाता। सरकारी बसों को रोक रोक के उनमें उन्हीं का डीजल निकाल के आग में झोंक दिया जाता है। उसको उन लोग राजनीति कहते हैं। और उन लोग का कैडर कौन होता है? जो गुंडे होते हैं। मारा गया, बोले वो गुंडा नहीं था, वो हमारा कैडर था। ये उनके वहाँ का मतलब स्टाइल है। वो आप मतलब एक समाज में रहते हो तो वो समाज एक तरीके से माने चलता है, वो वैसे ही चलता है। सब जगह का अपना अपना है। हम क्योंकि बंगाली हैं तो हम किसी का मतलब टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सब जगह का अपना अपना है। मतलब राजनीति है, उसको किया जाता है, रहने के लिए करना पड़ता है, सब जगह अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पे भी हम हैं, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं, तो यहाँ पे हम अलग तरीके की राजनीति करते हैं, अलग स्टाइल में करते हैं। बंगाल में होंगे तो कुछ अलग होंगे। हमारे पूरे रिलेटिव्स बंगाल में नहीं, हम उनको बचा भी नहीं रहे और उनको खतरे में भी नहीं डाल रहे, क्योंकि हम किसी के साइड में या विपक्ष में नहीं बोल रहे। हम भी तो किसी हाड़ मास के ही इंसान हैं। हम भी बंगाल में जाएंगे तो हो सकता है ममता दीदी से हम मिले, तो हमारा उनसे कोई आपस का कोई झगड़ा तो है नहीं कि हम जाते ही उनको मारेंगे या वो हमें मारेंगी। पागल नहीं हो गए हम लोग। जो राजनीति करता है उसके पास उतनी खोपड़ी होती है कि वो करता है। लेकिन हम ये चैनल के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वो ना करें जिससे आपके हिंदुस्तान की छवि खराब हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आपके हिंदुस्तान की छवि खराब होती है तो आपकी भी छवि खराब होती कि ये आदमी के पास इतनी अकल ही नहीं है कि सन की ठरकी बुढ़ा जो 92-93 साल का हो गया है, एक पाव कब्र में और एक पता नहीं कहाँ है, उसकी बातों पे आप लोग चल रहे हो। आप लोग कितना कमा लोगे? किसी ने 2 टुकड़ा डाल दिया, अब उसके पीछे दुम हिला रहे हो। एंड ऑफ द डे वो बुढ़ा मर जाएगा। सीधे शब्दों में हम कह रहे हैं, हमें बात बहुत सीधे कहने की आदत है। एक दिन वो बुढ़ा मर जाएगा। लेके क्या जाएगा? कुछ नहीं। ये संस्था जो है उसका यही छोड़ जाएगा आप लोगों के लिए। बांट के खाना, काट के खाना। लेकिन आज ये जो 2 हड्डी डाल रहा है, ये बोटी जो डाल रहा है आप लोगों को, और आप चाव से खा रहे हो और सोच रहे हो वो आपका मालिक है और अपने मालिक के ऊपर भौंक रहे हो, है ना? तो इसको क्या कहते हैं वो आप लोगों को भी पता है। इसको अच्छी बात तो कहते नहीं है, बिल्कुल नहीं कहते। इससे आप अपनी छवि खराब करते हो। बोले ना कि हमें मुसलमान ज़्यादा पसंद करेंगे कि वो हिंदूवादी है, कट्टर है, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, उसको पता है कि भाई शिव की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करता है, ईमानदार है। मतलब वो अगर हमारे से मिलेगा, अगर हमारी गलती नहीं होगी तो हमें हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर हम दूसरे की बहू बेटियों की इज़्ज़त करते हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़त करे ना। तो अगर हम सबके बहू बेटियों की इज़्ज़त करते तो अपने घर में हमें भी बुलाएगा कि नहीं यार ये आदमी कैसे भी हो ठरकी नहीं है, बुढ़ापे में ठरक नहीं गया, बहू बेटियों की तो इज़्ज़त करेगा। रात को भी यहाँ अगर हमारे घर में सोया तो हमें बहू बेटियाँ तो सेफ हैं। आदमी आपको ऐसे करके जानता है। आप सोचते कुछ और हो, वो होता नहीं है। आपने सोचा कि नहीं यार ऐसा है,
हमारी जैसे हम ही हैं, हमारी ज़ुबान मान लीजिए बहुत ख़राब है, हम दूसरे की बहू बेटियों को लेकर छीटाकशी करें तो हमारी क्या छवि होगी सब लोगों के बीच में, वैसी ही होगी ना। लेकिन हम सोचेंगे नहीं यार हम तो बड़े फेमस आदमी हैं यार। जैसे ध्रुव राठी साहब बोलते हैं, उन्होंने एक बनाया था गौमूत्र पे। भाई आपसे किसी ने केमिस्ट्री नहीं पूछी थी, और ये वो भी नहीं है कि भाई आप मानते हो हम नहीं मानते हैं। अब हमने कभी गौमूत्र नहीं पिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आप साइंटिफिकली उसको प्रूफ नहीं कर सकते उसमें कुछ है नहीं है वाला, क्योंकि हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो उतना तो नॉलेज, केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, आज भी है, मतलब अब तो पढ़ते नहीं केमिस्ट्री लेकिन अच्छी है, तो हमें मालूम है कि ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग अगर उसको कैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं या कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुर्वेदा में अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। जैसे होम्योपैथी का एक थ्योरी है जिस पे वो होम्योपैथी काम करती है, वो माइन्यूट जहर के टाइप रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज़ को वो करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वहाँ पॉइंट डालते कि हाँ इससे ये ख़त्म हो जाता है वो बीमारी, लॉन्ग टर्म में जाके वो ख़त्म करती है इस चीज़ों को। तो सबकी एक थ्योरी होती है। तो आपको आयुर्वेद का नॉलेज नहीं है, आप जानते नहीं हो, आप ध्रुव राठी साहब हो, आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाया उसको केमिस्ट्री से विश्लेषण कर रहे हैं। आयुर्वेद का आप केमिस्ट्री से विश्लेषण नहीं कर सकते हो, आप इतने महान नॉलेजेबल आदमी नहीं हो गए। अब आप आयुर्वेदा पे ही माने पाणिनि साहब पे, पाणिनि नहीं सॉरी पतंजलि सॉरी, वो उनके ऊपर आप वो करते हो, विश्लेषण करते हो ना उनका, तो वो नहीं पाणिनि तो संस्कृत के विद्वान थे तो हो जाता है। नहीं हम नोट्स बहुत कम बना पाते हैं, मज़ा नहीं आता नोट्स देख के बोलने में, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ध्रुव राठी साहब का वो जो जितने भी वो वीडियोस बनाते हैं, इन लोग फंडेड होते हैं, इन लोग क्या करते हैं होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं, फिर उसके ऊपर भाई इनके बोलने की जो शैली है वैसी है, उन लोग बताते हैं आपको, मतलब पॉइंट्स में लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि देखो आयोडीन टेस्ट में वो उन्होंने अपना ही पेशाब लिया था और फिर बताया कि ये गोमूत्र समझ लीजिए, फिर उसको विश्लेषण किया था केमिस्ट्री से। पहली बात तो देखो यार वो ऐसी वाली बात है कि एक कोबरे का जहर नहीं मिला, मैंने थूक दिया, अब मैं बता रहा हूँ कि यार इसमें तो जहर है ही नहीं यार, वो आदमी कैसा बोलता है भाई कि कोबरे के जहर में आदमी मारा जाता है, आप डिफेंस लॉयर हो तो भाई ये अदालत नहीं है, आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को। हम क्यों ये चैनल खोले हैं कि ये भ्रम जो है, मिथ्या जो चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें राहु है। चलो ठीक, इसको हम तोड़ने आए हैं, हम ज्ञान लेके आए हैं, बुद्ध नहीं है हम गुरु हैं, तो हम ज्ञान लेके आए हैं वो राहु को काउंटर करने के लिए हमने ये चैनल खोला है। इससे हमें फाइनेंशियली कोई फ़ायदा मिले ना मिले, नहीं इसको हम मोनेटाइज नहीं करने वाले हैं, इस चैनल को हम बिना मोनेटाइज करे ही चलाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो मुद्दे पे आते हैं कि हम ये जो सो कॉल्ड जो फास्ट मूविंग राहु है, इसका सर जो है बहुत तेज़ भागता है, उसको हम छोटा करने आए हैं, उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, काउंटर करने आए हैं। तो ये जो बाज़ार में फैलाया जाता है, जॉर्ज सोरोस साहब कर रहे हैं कि उनको लगता है कि हिंदूवादी तत्व जो है एक दिन पूरे विश्व में कब्जा जमा लेंगे। हमारा कहना है साधु सन्यासी ना कुछ लेके आया है ना लेके जाएगा, वो आएगा आपके देश में भी, हम सबको सिखाएंगे, योग सिखाएंगे, साधना सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे, पूजा पाठ सिखाएंगे, सारे लोग पूजा पाठ करेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे, किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक से याद आया हमें, देखिए सुष्मिता सेन सेम उसी उम्र की हैं जिस उम्र के हम हैं, वो भी उसी साल जन्म ली हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया। हमें देख लीजिए क्यों आता है, एंग्जाइटी, एग्जर्शन है ना, समाज का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दबाव है, आप लोग के ऊपर मीडिया बहुत है, आप लोग चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप छुपाते तो हो, हंस के दिखाते तो हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग कहीं ना कहीं घुटते हो। हमारे जैसा आदमी, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए भी कुछ नहीं है, ज़िंदगी भगवान ने दी है, जब तक वो नहीं ले लेंगे चलेगा, साइनाइड खा के तो मरेंगे नहीं, तो हमारे ऊपर लोड नहीं है जैसे सुष्मिता सेन जी के ऊपर है, हार्ट अटैक आ जाता है उन लोगों को, हम लोग को नहीं आ सकता है। क्या खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, उन लोग क्या खाते हैं,
एबनॉर्मल खाना खाते हैं, तो उससे शरीर में विकृतियाँ पैदा तो जल्दी होंगी ना। हमें ना तो शुगर है, ना हाई बीपी है, तो हार्ट अटैक कहाँ से आएगा। नॉर्मल शरीर है। कितने घंटा सोते हैं? 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा। रात को देर से सोएंगे, सुबह उठ जाएंगे। तो नहीं है हम लोग की, क्योंकि एग्जर्शन नहीं होता है हम लोगों को। उन लोगों का कैसा है, उन लोग अगर 12 घंटा भी सोएंगे ना तो चैन से नहीं सो पाते हैं। वो जब सोते हैं ना तो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, तो उससे ये दिक्कतें आती हैं। ये कीमत चुका रहे हैं उस चीज़ों का। महुआ मोइत्रा जी, अब मोदी जी हैं, उनके पास है क्या भाई? ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। महुआ मोइत्रा जी अगर उनको छील रही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो अपना एक्सर्शन, अपना बीपी बढ़ा रही है। मोदी जी को कौन सा फ़र्क पड़ जाना है कि वो उनका बेटा राजा बनेगा अगले बार। अब कोई बोले नहीं वंशवाद आ रहा है बीजेपी में, तो बीजेपी में है कितने शादीशुदा जिनके वंश आगे उन लोग को बढ़ाना है। यहाँ मोहन भागवत जी अलग चले जाते हैं, आडवाणी साहब एक समय जिन्ना साहब की मज़ार में चले गए थे, वाजपेयी साहब अलग तरह की राजनीति करते थे, मोदी जी अलग टाइप का करते हैं, अमित शाह जी अलग है। उनका बेटा है तो थोड़े से ट्रोल हो जाते हैं, थोड़े मोटे भी हैं तो थोड़े ट्रोल ज़्यादा हो जाते हैं। उनके बेटे को भी थोड़ा पद दे दिया गया है, कहीं दे दिया है शायद क्रिकेट बोर्ड में। अब वो क्रिकेट बोर्ड का कितना भला करेंगे, क्रिकेट बोर्ड उनका कितना भला करेगा पता नहीं। नहीं, हमें तो नहीं लगता। उनके ऊपर भी थोड़ी दया आती है अमित शाह के बेटे पे। तो नहीं, वो हमारे आगे के नेक्स्ट जनरेशन वाले कुछ नहीं, उनकी राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं चमकेगी। ठीक है, कर रहे हैं, सबको अपनी ज़िंदगी देखनी चाहिए। उस पर भी लोग टिप्पणी कर लेते हैं। भाई वो कुछ कर रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है, उसको भी पता है उसके पिता का एक सम्मान है, उसको बचा के रखना है। वो अगर उतने चालाक चतुर नहीं, उतने तेज़ नहीं है ध्रुव राठी साहब के जैसे, या आकाश बनर्जी जैसे नहीं है। आकाश बनर्जी भी भाई अच्छी जगह से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम है, तो दिल्ली के हैं, अच्छी जगह पढ़ लिया, तो अब वो अमित शाह जी के बेटे के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। अमित शाह जी के बेटे उतने तेज़ तर्रार है नहीं, तो वो कर नहीं सकते। इन लोग अपना डिफेंस ही नहीं कर पाते हैं। वो कैसा होता है, हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। हम इंडियंस लोग कैसे हैं, जैसे इंडिया में खेल होता है हॉकी मान लीजिए, तो हॉकी में चाहे वो वुमेंस हॉकी हो चाहे मेंस हॉकी हो, इसमें जो डिफेंस प्लेयर होते हैं ये झारखंड के होते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे सिलेक्शन बोर्ड में क्यों होता है ऐसा। और जो अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं ये पंजाब के होते हैं, क्योंकि हम लोग मान के चलें कि मार्शियल रेस होती है पंजाबियों की, तो इन लोग को हम अटैक में लगाते हैं और डिफेंस। ये आदिवासी लोग बहुत दबे कुचले टाइप के, हमारा मानना नहीं, हम आपको साइकोलॉजी बता रहे हैं, दबे कुचले हैं, इन लोग डिफेंस के लिए बहुत सूटेबल है। आप देख लीजिए उठा के, अगर हम गलत हो तो वो झारखंड के मजबूत होते हैं, मार खाने के लिए पड़े हैं वैसा वाला डिफेंस। मतलब आप मार खा रहे हो, कर कुछ नहीं सकते हो, मार खा रहे हो तो बचा रहे हो, बचा कैसे रहे, मार खा के बचा रहे हो, तो वो डिफेंस है। तो ये मतलब हम लोग की बोलते ना कि इन लोग अपने आप का डिफेंस भी नहीं कर पाते एक्चुअली, इन पे दया आती है। हमने ध्रुव राठी के लिए नहीं चैनल खोला है, आकाश बनर्जी के लिए नहीं खोला, महुआ मोइत्रा के लिए नहीं खोला। इन लोग तो अपना डिफेंस कर लेती हैं। जिनको लड़ने की आदत होती है वो हमेशा ही लड़ते हैं, और जिनको लड़ना नहीं आता है उनके लिए हमने ये चैनल खोला है कि जिन लोग बोल नहीं पाते हैं उन लोग को पीछे बैकफुट पे जाना पड़ जाता है। क्यों जाना पड़ जाता है? क्योंकि उनके गृह नक्षत्र बड़े कमज़ोर है, उस मामले में बुध कमज़ोर है, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रॉपर्ली। और ये सो कॉल्ड ध्रुव राठी जैसे लोग, इन लोग अर्थ का अनर्थी बना के आपको उल्लू बना के चल देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत में ही ऐसा अनर्थ हुआ है, और मोदी साहब ही अलग से अनर्थ किए हैं इतने सालों में, कांग्रेस ने किया नहीं है। देखिए, ये कोई राजनीति कोई विश्लेषण करके नहीं आप उसको वो समझा सकते कि इतिहास, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जब हम इतिहास में देखते हैं तो कुछ चीज़ें होती कि हम लोगों ने ये गलतियाँ की, तो उससे हम लोग सीखते, बोलते नहीं इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। हम भी बोलते हैं लोगों को कि इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि एक गलती दोबारा ना की जाए। लेकिन उससे क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि उस समय वो चीज़ जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ज़रूरी थी वो आज इस्तेमाल किया जा सकता है, या वैसी चीज़ें दोबारा वापस आएंगी। क्योंकि समाज उन्नत हो रहा है, धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो ना, तो
जगह वो पहाड़ मैंने नुकीला होने लगता है। तो जब नुकीला हो जाता है मतलब आप शार्प हो गए हो, मतलब बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो गई है। आज से 50 साल पहले का जो समाज था, जो उसकी बुद्धिमत्ता थी, और आज के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी बुद्धिमत्ता में कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वो जो जिस समय स्लेव ट्रेडिंग हुआ करता था आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले अमेरिकी लोग करते थे, श्वेत लोग अश्वेतों को गुलाम बनाते थे, प्लांटेशंस में काम करवाते थे। क्या आप लोगों को किसी को लगता है कि दोबारा वैसा हो सकता है, या दोबारा वैसा नाजी होलोकॉस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अब बुद्धिमत्ता सबकी बढ़ गई है। लॉस, रूल्स, कानून, उनका मानना नहीं मानना वो बदल गया है। चीज़ों को करने का तरीका बदलने लगा है, क्योंकि समाज बदल रहा है। हम लोग बोलते हैं आगे जाते हैं, कभी पीछे नहीं जा सकते हैं, वो सृष्टि का नियम है। हम और बूढ़े होते जाएंगे, हम और जवान नहीं हो सकते हैं। लोग हमें काउंटर करेंगे बैठ के, उसके लिए हम सबसे सीधा नेचुरल बात बोलते हैं। हम उदाहरण में कोट करते हैं कि हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, जवान नहीं होते जाएंगे। तो समाज भी पुरस्कृत होते जाएगा, और हम लोग बैलगाड़ी से पैदल नहीं जाएंगे। किसी दिन पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ियाँ चलना नहीं बंद हो जाएंगी, किसी और ईंधन से चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी और रफ्तार बढ़ेंगी। चीज़ें पुरस्कृत होती हैं आसान बनाने के लिए ज़िंदगी को, ये सब मीन्स है। तो समाज भी, भाई हम लोग सारे लोग इंसान हैं। जिस दिन वसुंधैव कुटुंबकम एक ना एक दिन आने ही वाला है दुनिया में, उसको आप इंग्लिश में बोले चाहे हमने संस्कृत में बोला, वो अगर कोई यूरोपियन भी हरे कृष्णा हरे रामा गा रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो जाहिल गंवार हो जाएगा। भक्ति में ही शक्ति है या साधना में ही शांति है, ये अगर सब समझ जाएंगे तो उसमें क्या गलत है, या उसमें कहाँ हिंदुत्व आ जाता है, हिंदूवादी आ जाता है। राहुल गांधी जी इसके भी उन्होंने टिप्पणी की थी, ये हिंदुत्व और हिंदूवादी दो अलग अलग शब्द हैं। उन्होंने अलग अलग टर्म्स कॉइन करने की कोशिश करते हैं और पिट जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन सिस्टम ख़राब थी। वो इंग्लिश में तो ज़रूर पढ़े, लेकिन वो लेवल के आदमी नहीं है। नहीं, हमारे पास एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें हम ज्योतिष करते हैं, इंग्लिश में है वो वाला चैनल, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर यू। लेकिन वहाँ हमने इनको इतना रेलेवेंस नहीं दिया राहुल गांधी साहब को कि उनके कुंडली का विश्लेषण भी हम करने जाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो आने वाले ही नहीं हैं। भाई आपकी कैपेबिलिटीज़ उतनी कम है कि आप खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, और जो चीज़ है ऑलरेडी उसको भी आप मिट्टी में मिला रहे हैं। बाकी आपके नाना परदादा जितने भी थे वो बेहतर लोग थे, चला तो पाए। उस समय के हिसाब से तो वो बुद्धिमान थे ना। आज के हिसाब से अगर हम बोले कि नेहरू साहब ने बहुत सारी गलतियां की हैं, देखो उस समय चला ले पाना भी बहुत बड़ी बात थी। उस समय सारे लोग भारत के उतने बुद्धिजीवी नहीं थे, उतने लेवल के नहीं थे, या इतना बड़ा मासेस को नहीं वो कंट्रोल कर पाते, या वो जो विभाजित देश था उसको चला नहीं पाते। वो जैसे करके चला के लेके आ गए वो गाड़ी लेके, वही उनकी बुद्धिमत्ता हम कहेंगे। उनके मर जाने के बाद टिप्पणी करने जाए कि नेहरू साहब तो ऐसे थे, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। वो थे नहीं जब भारत की आज़ादी हुई। अब जिन लोग वो कहते हैं कि भाई वो मरे नहीं थे, वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, वो झूठ था, हमारा कहना है मान लीजिए वो झूठ था, नेताजी आ भी जाते तो वो क्या कर पाते, वो नया रेवोल्यूशन तो नहीं लीड कर पाते। हमारा मानना है फिदेल कैस्ट्रो जैसे क्यूबा बनाते, उससे और दिक्कतें आती भारत के लोगों को। वो कुछ आदमी ख़राब नहीं होते, क्यूबा के भी कोई आदमी ख़राब नहीं है फिदेल कैस्ट्रो साहब, लेकिन उससे क्या हुआ, वो आइसोलेशन में जाना पड़ गया उनको। उन लोग इतने सख्त होते हैं कि उन लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, माने उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना। ये जो सो कॉल्ड डिक्टेटर्स टाइप के हो जाते हैं, गद्दाफी साहब भी थे, उन लोग ख़राब नहीं होते, इनकी छवि ख़राब की जाती है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग जो है ना, इनकी छवि जान के ख़राब करते हैं, क्योंकि उनकी भी तो दाल रोटी उसी पे चलेगी ना। अमेरिकी लोगों की सोच क्या है, भाई उन लोग एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और क्या बनाते हैं उन लोग, हथियार बनाते हैं। तो अगर वो बिकेगा नहीं, उनके गोदामों में सड़ेगा, तो आपका चूल्हा कैसे चलेगा।
हम लोग अमेरिकी ज़्यादा बोलते हैं, हम लोग ब्रिटिशर्स नहीं बोलते, भले हमारे ऊपर उन लोगों ने लगभग 200 साल राज किया। ये सारे लोग सेम हैं, चोर चोर मुसरे भाई हैं, ऐसा है। तो भारत का विभाजन जिन्ना साहब ने किया, गांधी साहब ने किया, नेहरू साहब ने किया, किसी ने नहीं किया, अंग्रेज़ों ने किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कि भैया ये देश छोड़ के जा रहे हैं, इनसे हमें आगे भी दोहन करना है, इनको 2 हिस्से में बांट दोगे, ये आपस में लड़ेंगे तो बंदूक हमसे ही खरीदने आएंगे, दोनों को एक एक दे देंगे। अपग्रेड करना होगा तो ये जाहिल गंवार है, अपग्रेड करने के लिए भी हमारे पास ही आएंगे, हमसे नहीं तो हमारे भाई से खरीदेंगे। ऐसा है, ये वो थ्योरी है। और जॉर्ज सोरोस साहब को लगता है कि भैया ऐसा है, द वर्ल्ड इज़ नियर टू एंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और हम यहूदियों को क्यों मानने जाएंगे। हमारा तो ये मानना है ऐसे पर्सन कि अरे पूरे दुनिया में लोग भगवान शिव के यहाँ ही नाम लेंगे, उनका नाम ही बदल जाए तो क्या कर लोगे फिर आप। हम या आप, आपका अगला बेटा अगर बेटी हो या बेटा हो, कोई भी धर्म का हो, हम ना रहेंगे उनको गाइड करने के लिए, किसी चीज़ से तो गाइड होंगे, किसी फोर्स से तो गाइड होंगे। वो शिव को शिवा बोले या कुछ और नया नाम दे दे, साइंटिफिक नेम ढूंढ के बताएं, उन लोग हमसे ज़्यादा पुरस्कृत बुद्धिजीवी पैदा होंगे। कुछ हाई फाई कुछ शेप बना है शिवा का, शिवलिंग का, निराकार रूप है वो, इसलिए उसको शिवलिंग कहते हैं। उसका भी एक मिथ है, उसको भी किसी दिन तोड़ना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि भाई हर समाज में ऐसा होता है, वो आपस में नहीं मिल जाते क्योंकि विचारें नहीं मिलती, एकदम नहीं हो जाता कि ईस्ट और वेस्ट मिल नहीं जाता। ऐसा नहीं कि यहूदी या ज्यूस, माने ज्यूस और जो मुस्लिम है ये कौम एक साथ शादी करने लगेंगे, उतना नहीं हो सकता है। आपका नेक्स्ट जनरेशन भी कट्टरता ही रह जाता है, उसमें से 2-4 भटकने लग जाते हैं, जिसको हम डेविएंट कहते हैं। एक थ्योरी है डेविएंट थ्योरी, तो वो कुछ ही होते हैं, हर समाज में होता है, फिर वो समाज से अलग हो जाते हैं, उन लोग एक नई ब्रीड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू और सारे मुस्लिम एक साथ शादी कर लेंगे, या सारे ज्यूस और सारे मुस्लिम शादी कर लेंगे, या सारे क्रिश्चियन और सारे मुस्लिम शादी कर लेंगे, या सारे क्रिश्चियन और सारे ज्यूस शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है वो एक अलग विश्लेषण का विषय है, बड़ा विषय है वो। मुद्दा अभी वो है कि जॉर्ज सोरोस साहब जो सोच रहे हैं कि यहूदियों को कहीं ना कहीं हिंदुओं से खतरा है, तो हिंदुओं के जो मसीहा हैं वो मोदी साहब हैं। अब हम लोग तो मोदी साहब को वैसा देखते ही नहीं, हम लोगों के हिसाब से तो ऐसा कि मोदी साहब राजनीतिक लेवरेज लेने के चक्कर में चीज़ें कर रहे हैं, उनको अपनी राजनीति सेकनी है, चलानी है। वो बहुत सारी चीज़ें, हमारे शंकराचार्य जी लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। तो हाँ, क्योंकि वो राजा है ना, राजा सूर्य होता है, और ये शंकराचार्य जो लोग हैं ये लोग गुरु हो जाते हैं। तो सूर्य के गुरु तो हैं, लेकिन गुरु वो कुर्सी में नहीं बैठ सकता है राजा वाली, राजधर्म अलग होता है और गुरु का धर्म अलग होता है। तो जब वो सूर्य होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं, वो वैसा करके कर नहीं सकते। दोनों को ही एक दूसरे की बातें समझनी होंगी। हम किसी को सही किसी को गलत नहीं कह रहे। हमारा ये जो अंगूठा है ये बाकी उंगलियों से एकदम अलग है। लोग कहेंगे ये तो एकदम टेढ़ा पैदा हुआ था, ये सारे तो चलो सीधा पैदा हुआ, ये उससे कितना है, ये 90 डिग्री के कोण पे है ना, ये 180 होता है, ये 90 है, तो ये 90 डिग्री उल्टा अलग दूसरे डायरेक्शन में चला गया। सब पूरब में जा रहे हैं तो इसको मान सकते हैं कि ये उत्तर में जा रहा है, ये ही इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे डिविएंट है। ये कुछ लोग उसको, ये 4 लोग इसको डिविएंट बोलेंगे, माने 80% ये है और ये 20% है, तो ये 20% जगह में सही होगा और ये 80% जगह में सही होंगे। इनकी मेजॉरिटी है, इलेक्शन में ये जीतेंगे, इसमें से कोई एक ये जीतेगा इलेक्शन में, जबकि इसका भी वोट बैंक 20% है, इसका भी 20% है, लेकिन ये जीतेगा। तो ये भेड़ चाल होता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये सही है या ये 4 लोग सही हैं। वोटिंग होगी, ये 4 वोट करेंगे इसको और ये अलग से हार जाएगा। लेकिन इसको काट दोगे तो भी चलेगा, इसको भी काट दोगे तो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा,
इसको भी काट दोगे तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसको भी काट दोगे तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, चलेगा। लेकिन ये जो डिविएंट है इसको काट दोगे तो आप कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते हो, बिना अंगूठे के मुट्ठी नहीं बनती है, कोई चीज़ को आप पकड़ नहीं पाते हो। मतलब ये जो 20% है एक्चुअली ये सही है, इसलिए प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। लेकिन इलेक्शन ये होता है, इसको कहते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ध्रुव राठी साहब, पेशाब और टट्टी नहीं होता है। हाँ, ये अजीत भारती साहब जी की जुबान हमने बोली, वो उनकी भी आदतें थोड़ी ख़राब है क्योंकि उनका भी वैसे ही होगा ग्रह नक्षत्र, तो सबकी अपनी अपनी है। लेकिन समझाने का तरीका ये होता है कि ये डिविएंट है लेकिन हमेशा डिविएंट नहीं रहता है, प्रैक्टिकलिटी में इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो किसी किसी को डिविएंट होना भी पड़ता है। एक ज़ोंबी वाली फिल्म थी, उसमें बताते इजरायली लोग पहले से ही वो बना के वॉल बना के बैठे रहते कि 10-11 लोग होते हैं उनके, उसमें सोचने वाले, उसमें से एक हमेशा डिविएंट होता है कि अगर मान लो वो सिचुएशन वो लेके चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए प्लान बी बनाया कि नहीं बनाया, ये प्लान बी है, ऐसा है। माने आप अगर पॉजिटिव देखना चाहते हो तो आप अच्छे इंसान हो, तो आप समाज बचा पाओगे, देश बचा पाओगे, दुनिया बचा पाओगे, एक नेक्स्ट होलोकॉस्ट से दुनिया को बचा पाओगे। इसीलिए नाजी अलग है, और अगर आप लोग को लगता है कि उसको हम लोग हिंदूवादी कहें, हिंदुत्व कहें, हम तो सनातन धर्म कहते हैं, वो अलग है। हम लोग नेक्स्ट होलोकॉस्ट से पूरे विश्व को बचाना चाहते हैं। अब जॉर्ज सोरोस साहब बहुत छोटी सोच रखते हैं, उनकी आबादी 1 करोड़ की है, हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ की है, तो हम लोग उतना को तो कम से कम 700-800 करोड़ में से बचाना चाह रहे हैं ना, 100 करोड़ को, और ये तो सारे दुनिया में फैले हुए, हम भी फैले हुए, तो किसकी सोच ज़्यादा बेहतर होगी जॉर्ज सोरोस साहब, आपकी या हमारी? हम लोग चाहते नहीं हैं कि हिरोशिमा नागासाकी जैसा दोबारा हो, अब उससे ज़्यादा घातक बम बन रहे हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल ना करें? हम लोग की सोच इतनी पुरस्कृत हो जाए कि दोबारा वैसा कोई कंसंट्रेशन कैंप ना बने, हम सबको बराबर दिखाएं। तो ये सोचना आपका कि मोदी साहब उस बैंड ऑफ ठग्स या जो भी उन लोग सोचते हैं, शायद उन्होंने कुछ वेस्टर्न मूवीज़ देख ली हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी काला सा होता है, हाथी पे आता है, सांप, द स्नेक, लैंड ऑफ द स्नेक चार्मर्स हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है। यहीं से सारी चीज़ें गई हैं, यहीं से सब चीज़ का शुरुआत हुआ है, ओम यहीं से शुरू हुआ है ना, तो यहीं से हुआ है। हमें नहीं लगता है कि वो कहीं और शुरू हुआ है। तो जो लोग गलत सोच रहे हैं, गलत प्रीच कर रहे हैं, उनको मिथ का बस करना है हम लोग को, ना कि उनके खिलाफ गलत हम भी बोलने लगे। गलत बोलने से नहीं हो जाता है। हम किसी ने आपके ऊपर कीचड़ उछाला तो हमने उससे दुगना कीचड़ उछाला उसके ऊपर, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, और वो तो हम लोग का पास टाइम फ्री टाइम जॉब है, काम धंधा तो कुछ है नहीं। कीचड़ उछालना हम लोग को बहुत अच्छा आता है, तो जॉर्ज सोरोस साहब कर रहे हैं सठिया के, तो हम भी करें। उनको शोभा दे सकता है, हमें नहीं देता है, खासकर हिंदुओं को बिल्कुल नहीं देता है। हम लोग की एक मर्यादाएं हैं, किसी की बेइज्जती भी वहीं तक करेंगे जितना तक हम लोग को भगवान इजाज़त देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ज़ुबान भी उतनी ही लंबी होगी, गज भर लंबी नहीं हो जाएगी, जिसको नेचुरल फिनोमेना कहते हैं ना कि उतना ही लंबा हो सकता, गज भर का नहीं हो सकता। मतलब आपको अपने ज़ुबान पे भी उतना कंट्रोल रखना है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि पेटेंट नहीं है सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, हम लोग का पेटेंट नहीं है कि हम लोग बाबा जी जैसे दिखते हैं, सन्यासी टाइप का दिखता है, तो ये पेटेंट करवा के रखा है हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम गौ मांस नहीं खाते हैं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन खाने लगेगा, उसके पास उससे ज़्यादा बुद्धि होगी कि उनको खाने से विकृतियाँ पैदा होती शरीर में, कैंसर का जन्म ले सकता है उससे, लेगा नहीं लेगा उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे। ध्रुव राठी साहब खाते होंगे, लेकिन उसके लिए हम उनको सनातन धर्म से निकाल नहीं सकते, उसका भी पेटेंट नहीं है हमारे पास कि हम ध्रुव राठी साहब को या आकाश बनर्जी साहब को निकाल देंगे। हमारे पास उतनी ताकत भी नहीं है कि हम उनको समाज से निकाल भी नहीं सकते। इसलिए जब पार्टीशन, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था,
गांधी साहब ने जैसे भी करके माना, लेकिन वो मुस्लिमों को भारत से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ निकालने वाली कोई शब्द नहीं है। मैंने काट के आप अपने ही अंग को निकाल नहीं सकते हो। हम लोग वैसा सोच रखते हैं कि किसी को भी कोई काट के अंग को अलग करने वाली हमारे थ्योरी में नहीं है, वेद पुराणों में नहीं लिखा गया है ना। वो अलग जाना चाह रहा है बुड्ढी गाली, है ना। एक पेड़ है, उसमें एक डाल है, वो उसको जगह नहीं मिला, इतनी भीड़ है, बहुत घनी माने शाखाएं हैं, उसको हम ऐसा समझे घनी शाखाएं हैं उसके, बहुत अच्छा धूप है, अच्छी पानी मिल रहा है, अच्छा खाद है, मिट्टी बहुत अच्छी है, पोषक वाला, उसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही। अब एक टहनी है बाद में निकलने की कोशिश की तो देखा उसके सामने अवरोध पैदा हो गया, एक बड़ा सा टहनी आ गया, तो वो क्या कि बाजू से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक अच्छे माली होने के नाते उस टहनी को काटोगे नहीं, फिर वहाँ से वो सड़ने लगता है पेड़। तो हम बोले कि मुसलमान हम लोगों से थोड़े से अलग से चलने लगे हैं, तो हम उनको काट के अलग नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, वो जहाँ से हम उसको काटेंगे समाज से अलग करने के लिए, वहाँ से वो पेड़ सड़ने लगेगा और एंड ऑफ द डे वो पूरा का पूरा पेड़ सड़ के मर जाएगा। ये हमारा विश्लेषण है। इसलिए जो लोगों को लोग मिथ्या प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म चाहता है कि सब मुसलमान हो जाए, या उनको हम लोग मार के मुसलमान बना दे, या घर वापसी करवा ले, घर वापसी की भी बात नहीं है। अब वो जो आगे निकल गया है, पुराना हो गया टहनी, अब उसको आप मोड़ के वापस नहीं ला सकते हो, टूट जाएगा वो टहनी, नहीं लाया जा सकता। हम तो सारे जवाब दे रहे हैं, एक ही बात, एक ही उसमें सबका जवाब दे रहे हैं कि वो टहनी जो चली गई है आगे, बहुत आगे, और मोड़ नहीं सकती है, हार्ड हो गई है, सख्त हो गई है, उसको अब मोड़ा नहीं जा सकता है। उसको जाने दे, और ना उसको काटेंगे ना हम उसको मोड़ेंगे, क्योंकि वो अगर मोड़ेंगे तो भी टूटेगा, तो वहाँ से सड़ना शुरू होगा, काटेंगे तो भी वहाँ से सड़ना शुरू होगा, और जब सड़न आ जाती है किसी भी समाज में, वो समाज पूरा ख़त्म हो जाता है। और कहते हैं ना कि हम लोग जो है इंसान हैं, हम लोग को एक समाज की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए। हम सोशियोलॉजी लेके पढ़े हैं, एमए किए हैं। तो धर्म जो होता है, धर्म से समाज होता है, समाज से धर्म नहीं होता है। जिन लोगों को पता नहीं होता है वो ध्रुव राठी साहब होते हैं, आकाश बनर्जी साहब होते हैं। विश्लेषण करना नहीं आता है, यूट्यूब चलाना आता है। सोशियोलॉजी पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, बायो पढ़ें, जियोलॉजी, बॉटनी, सारी चीज़ें पढ़ें, मिक्स नहीं करें। जब आप पॉलिटिकल साइंस के ऊपर विश्लेषण करें तो केमिस्ट्री ना लेके आए, है ना, उसको प्रदूषण कहते हैं। जब केमिस्ट्री करें तो हम वहाँ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री नहीं ले जा सकते, या हिस्ट्री करें तो उसमें बायोलॉजी नहीं ले जाए, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें हैं। हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से डिफाइन नहीं कर सकते। भाई भारत की आबादी 140 करोड़ है, मान लीजिए 20% अगर मुसलमान भी है तो लगभग 35 करोड़ के करीब होंगे, 30-35 करोड़। तो 30-35 करोड़ मुसलमान लोग को क्या करेंगे आप? जान से मार देंगे। अरे उनके बाप दादा हिंदू थे नहीं थे, उससे क्या करना है आपको? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, आप उन लोगों को बदल के कहाँ ले जाओगे? अभी वो क्या है, खाना खा रहे हैं ना, कि हाथ में चाकू छुरा लेके घूम रहे हैं क्या? वो भी तो काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, वो उनकी जितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अगर वो पढ़ लिख गए, हमारे साथ भी तो मुस्लिम लोग थे जो उन्होंने MBA किया, हम MBA तक पढ़े, तो क्या उन लोग क्या पंचर साटेंगे क्या? नहीं साटेंगे। ये तो आप लोग बांट रहे हो समाज को बोल के। कितने हिंदू हैं जो पंचर नहीं साटते? सारे मुसलमान ही पंचर साटते हैं। नहीं, ये तो खान साहब ने बोला था, पटना के खान साहब। तो खान सर भी अलग है, अलग ही मिट्टी के बने हैं। इतना भी अलायंस नहीं दिखाना है, ना तो किसी को अलायंस दिखाना है, ना किसी को अलायंस के अगेंस्ट जाना है। आप लोग पहले ये देख ले कि आप लोग किस चीज़ पे टिप्पणी कर रहे हैं। मुसलमान पे कर रहे हैं,
हिंदू पे कर रहे हैं, सनातन धर्म पे कर रहे हैं, या भारतवर्ष पे कर रहे हैं, या भारतीय होने पे गर्व कर रहे हैं, या द्वेष रखते हैं कि आप भारतीय क्यों पैदा हुए, अपने ही पैदाइश पे आपको खोट लगता है। ध्रुव राठी साहब, आकाश बनर्जी साहब, मजाक उड़ा रहे हो आप किसका? एक चुना हुआ नुमाइंदा है, आपको साइंटिस्ट नहीं चाहिए वहां बैठा हुआ पीएम की कुर्सी पे। जॉर्ज सोरोस आपको नहीं लीड कर सकता है, जो खुद ही ठरकी है। उसको पता ही नहीं है कि होलोकॉस्ट कब खत्म हो गया। चाहिए आपको नेथन एंडरसन, वो भी एक हेज फंड वाला ही आदमी है, वो अपना रिसर्च करके बता रहा है कि ये कंपनी ऐसा है। उनका एजेंडा अलग है। आप चाहेंगे जॉर्ज सोरोस साहब को पीएम बना दे अगले दिन, चला पाएंगे आपका देश? वो तो बाजवा साहब भी हिंदुस्तान नहीं चला पाएंगे। हम तो इस पे बड़ा चुटकी ले लेते हैं कि भैया पाकिस्तान अगर भारत पे हमला करे तो भारत को सरेंडर कर देना चाहिए, युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? आज तो तंगहाली आ गई है पाकिस्तान की, अब तो बोलने में भी शर्म आ जाती है। पहले जब समय था उन लोग बड़े बड़े प्लेन उड़ाते थे, आज वो बैठे हैं वो F-16 सब उड़ा नहीं पा रहे, पेट्रोल का भी पैसा नहीं होगा शायद। एवियोनिक फ्यूल लगता है वैसे, ये पता है हमें। कुछ लोग बोले नहीं पेट्रोल से नहीं चलता है, हाँ हमें भी पता है, बोले ना पढ़े लिखे। तो बाजवा साहब को दे देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? बोले बड़ी नाक कटेगी। नाक कहाँ कटेगी? आज हम सरेंडर कर दे रहे हैं ना, हम लोग 140 करोड़ हैं, उन लोग शायद 20 करोड़ होंगे। उनकी ऐसी तंगहाली है कि वो एक दिन का आटा हमसे नहीं खरीद पा रहे। अपने से 7 गुना बड़ा देश वो कितना दिन खिलाएंगे? वो अगर 20 करोड़ की सेना ही बना ले, पूरे सब पाकिस्तानी मुजाहिद हो गए या जो हो गए, उन लोग पता नहीं क्या कहते हैं, जिस दिन वो आएगा दिन ICS और ये वो ना आके हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले जाएंगे, आप हमें खिलाएंगे कैसे? इसलिए हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो होने वाली नहीं, क्योंकि वो जब आएंगे तो हम ही से मिलेंगे ना, हमारे जैसे लोगों से मिलेंगे। हमें इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है, हम उनको 2-4 हदीस से उठा के बातें बता देंगे। कुरान भी हमने पढ़ी थी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी। हम उनको वेद उपनिषद नहीं बताएंगे, हम उनसे व्याख्या करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे? जो उनको पता है ना। कोई एक चरवाहा है, वो भेड़ चराता है, एक बाबा जी बैठे हैं पहाड़ी के ऊपर, भेड़ चराते चराते वो पहाड़ी पे चढ़ा जाता है, देखते हैं बाबा जी को, बाबा जी ये क्या कर रहे हो? बाबा जी बोले बेटा ध्यान साधना कर रहे हैं। तो बोले बाबा जी ये तो बकवास है, मैं चरवाहा, मैं क्या करता हूँ? मैं तो दिन भर भेड़ चराता हूँ, काम करता हूँ, शाम को वहाँ के घर ले जाता हूँ। बाबा जी बोले करते हो ना बेटा? बोले हाँ। तो बोले बाबा जी आप तो निरर्थक काम कर रहे हो, व्यर्थ के काम कर रहे हो। बोले देखो बेटा तुम पूरे दिन भर क्या किए? भेड़ों को खुला छोड़ दिए, लेकिन तुमने उन पे ध्यान रखा कि कोई शेर ना जाए, चीता ना जाए, उनको खाए ना। तुम्हारी नज़र उन्हीं पे थी। और शाम जब हो गया तो तुम्हें पता है क्या अंधेरा है तो देख नहीं पाओगे, तो तुमने क्या किया? इनको इकट्ठा किया और लेके चले गए सेफ जगह में। तो हम भी क्या कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी का भी सवेरे से लेकर शाम हो गया है, तब हम ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान में सबको एक इकट्ठा कर रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। आई बात समझ में? वो बाबा जी क्या बता रहे हैं उस चरवाहे को कि हम भी भेड़ ही चरा रहे थे, अब हम शाम हो गई तो हम भी अपने भेड़ों को इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। सिर्फ अंतर यह है कि उसके भेड़ जो फिजिकल फॉर्म में है, हमारा जो भेड़ है वो ज्ञान है। अंतर समझ में आ रहा है लोगों को? ऐसा नहीं है कि किसी ने एक थ्योरी दे दी, जॉर्ज सोरोस साहब हो चाहे कोई हो, वो इस देश को गुलाम नहीं बना सकता है या इस देश को चला नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ ही हैं। यहाँ वो यूरोप जैसे बर्फ़ नहीं पड़ता है, शिमला विमला में पड़ जाता है, लेकिन ना तो वैसे बर्फ़ पड़ती है, ना वैसे पानी गिरता है, ना वैसा सूखा पड़ता है। यहाँ वैसे धूल उड़ती जो यूरोप में नहीं उड़ती है। जॉर्ज सोरोस साहब ने वो देखा नहीं है ना। यहाँ पे 140 करोड़ लोगों को खिलाना पड़ता है। यहाँ अगर हर आदमी वो राहुल गांधी के जैसे
डबल रोटी वाली सोच रखने लगे ना तो देश नहीं चलेगा। इसीलिए उनको कोई राजा नहीं बना रहा है, क्योंकि वो मासेस के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। उनके बुद्धि में उतनी बात घुस ही नहीं पाती है। बोले ना, उनको हम चरसी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। आप लोग किसी दिन उठा के देखें उनकी वीडियो, समझ में आएगा कि वो गांजा फूंकते हैं कि नहीं फूंकते हैं, चिलम। जब आदमी, हम बाबा बैरागियों के साथ रहे हैं, इतना भाग्य तो हुआ नहीं कि हमने चिलम पिया नहीं, लेकिन देखा है कि चिलम पीने वाले कैसे होते हैं। उसको हमने एनालिसिस करके देखा है कि चिलम पीने से आदमी एक ही तरफ, एक ही ढर्रे पे चलता है, फोकस्ड हो जाता है। राहुल गांधी साहब का वही हाल है, बौरा आ जाते हैं, हमारे भाषा में कहते हैं। तो वो बौरा आ जाते हैं, उनको समझ नहीं होती है। उन्होंने बोला ऐसे ही, वो ब्रेड वाले जो जैसे ही, कि भाई हिंदुस्तान में जब कोविड आया, मोदी साहब ने ये बहुत गलत किया, रातों रात पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया, कितने लोगों को पैदल जाना पड़ा, उसके लिए जिम्मेदार मोदी साहब है। हम बोलते बिल्कुल है भाई, कांग्रेस के राज होती तो उनको पैदल नहीं चलना पड़ता, क्योंकि वो मर जाते। राहुल गांधी जी साहब वो नहीं समझते कि वो खुले में रहते तो मर जाते। और कांग्रेस के शासन था 70 साल, कितने मजदूरों को बिहार से मजदूरी करने, यूपी से मजदूरी करने सब जाते हैं गुजरात, पंजाब। कांग्रेस ने उनको फ्री टिकट दिया, फ्री प्लेन में ट्रेवल कराया, मजदूर हैं भाई। राहुल गांधी को इतना याद आने लगा है कोरोना के समय में कि मोदी साहब ने उनको पैदल चलवाया। हम मोदी साहब को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं, क्या आपके सरकार में 70 साल आप लोग तो मज़दूरों के लिए ही जीते हो? कितने लोगों ने मज़दूर ट्रेन चालू किया, जहाँ पे मज़दूर फ्री में जाता है पंजाब, अब फ्री में आता है वापस। बिहार से बॉम्बे जाता है नौकरी करने, गुजरात जाता है, अहमदाबाद, सूरत, मिलों में। कितने हैं ऐसे मज़दूर जिन्होंने वो 70 साल फ्री में पास मिला था मज़दूरों को, मज़दूर पास मिला है, सब कुछ बनाया था आप लोगों ने योजना। रेलवे तो उस समय पूरी सरकारी थी, आज तो चलो मोदी जी बेच दे रहे हैं। हम तो कहते हैं आप लोग हेलीकॉप्टर में लेके जाते ना, कोरोना होता कांग्रेस राज में तो प्लेन में ले जाते, आप लोग तो गोदी में बिठा के ले जाते थे। आप लोगों के पास 70 साल में करने लायक बहुत कुछ था, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कितने लोगों को खिलाए हो, क्या खिलाए हो? मनरेगा है, नरेगा है, ये राहुल गांधी जी को नहीं पता। मन की बात है उनका कि तन की बात है, ये राहुल गांधी को नहीं पता रहती ना। बोले अर्थ का अनर्थ ही कर सकते हैं वो। भाई उन्हीं के राज्य मैंने कांग्रेस के शासन में चालू हुआ था, मनरेगा है वो, उनको फुल फॉर्म तो छोड़ ही दीजिए, वो क्या शब्द है वही नहीं पता। क्योंकि जो आदमी सोने के चम्मच के साथ पैदा होता है ना, जिसने कभी धूप नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, उसको नहीं पता होगा मानस जन जिंदा कैसे रहता है। पीने के लिए पानी लगती है तो वो कैसे आता है? वो भगवान बुद्ध जैसे हैं वो भी तो, लेकिन अंतर ये है कि भगवान बुद्ध बुद्ध बन गए और ये नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना मानसिक स्थिति उतनी परफेक्ट नहीं है। भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ जो थे, वो राजा के बेटे थे, उनको पता ही नहीं था मृत्यु क्या होती है। अचानक से एक दिन देखा तो ही वॉज शॉक्ड कि ये होता है मृत्यु, मतलब सबको मारना पड़ता है। बोले हाँ, तो उन्होंने सब छोड़ दिया, त्याग दिया। बोले इसके लिए क्या करना फिर, जब मरना ही है तो कुछ बड़ी चीज़ ढूंढे ना। लेकिन राहुल गांधी साहब को पता ही नहीं है, वो बड़े हुए ही नहीं हैं और होंगे भी नहीं। अब 50 साल की उम्र में कोई बड़ा नहीं होता है, मैच्योरिटी खुद से आती है। हमारे में भी बहुत कम है, लेकिन उतनी बुरी नहीं है कि कोई हमें बोले कि आप बाबा जी चरस पी के आए हो या गांजा पी के आए हो। तो राहुल गांधी साहब को वो पता नहीं है। वो एक यात्रा नहीं करें, 1000 यात्रा कर ले, मोदी साहब के कद को कम नहीं कर पाते, ये कर नहीं पाएंगे। और अन्यथा कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें बोल जाना किसी मतलब का नहीं है। और मुद्दा ये है ना कि उनके जितने चाटुकार हैं राहुल गांधी साहब के, उन लोग को चाहिए कि उनको बताएं। भाई वो उनके मालिक हैं, भाई उनका इमेज खराब हो रहा है तो आपका भी तो इमेज खराब हो रहा है, आपकी तो दाल रोटी मारी जाएगी ना। वो तो राजा का बेटा है, उसके 7 पुश्तों ने राज किया है इस देश में। वो नहीं भी करेगा काम तो भूखों नहीं मरेगा। आपके बच्चे तो भूखों मरेंगे ना,
ये तो कांग्रेसियों को समझना है। हमारे जैसा आदमी आपको टिप थोड़ा ना देगा कि भैया आप लोग गलत जा रहे हो, समय के साथ बहो। हमारे यहीं के मध्य प्रदेश के ही हैं बड़े राजा, दिग्गी राजा, सिर्फ नाम के ही राजा हैं, उनके ऊपर टिप्पणी जितनी की जाए वो कम पड़ जाती है। उसके ऊपर वो बोले अरे उसने मेरी बेइज्जती क्या की, बेइज्जती तो मेरे बाप किया करता था मेरी। वो है दिग्गी राजा। अरे उसने मेरे को जूते से मारा तो क्या मारा, मेरे पूरे गांव वालों ने मेरे को जूते चप्पल सब चीज़ से मारा। वो ये नहीं देखते हैं दिग्गी राजा भी कि क्या बोलना है। एक और है उनके लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, आधा मैदान तो वही मार के ले जाते। वो सोचते मैदान मार के नहीं ले जाते, मैदान में जो खड़े उनको भी मार मार के भगा देते। बड़े मुंह वाले बंदर हैं भाई। खुद उन्होंने अपनी पत्नी के मारने के बाद दूसरी शादी की, एक रिपोर्टर से। उनका निजी जिंदगी है। चलो, एंटी हिंदू। जब अपने समय में वो चीफ मिनिस्टर थे तो सती माता मंदिर गए थे पूजा करने। भाई हमारा कहना है जो सो कॉल तथाकथित एंटी हिंदूज है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, इसको कहते हैं ना, फेसिफाई करते आए हैं कांग्रेसी लोग। कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपनी बेटियों का शादी मुस्लिमों से करवाया था, और कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेटों की शादी मुस्लिम लड़कियों से की थी। किसी ने नहीं किया। लालू यादव साहब, उनकी इतनी सारी बेटियां हुई, बोझ हैं उनके? नहीं। मुस्लिम से शादी की? नहीं। हरे रंग का टोपी पहनते थे, हरे रंग का केक काटते थे, लालटेन बुझ गई उनकी। क्यों करते हो भाई आप लोग ऐसा? वो तो हिंदू ही ना। क्या कोई बीफ खाता है? लालू यादव जी ने कभी बीफ खाया है तो बताएं, एक दिन खा के बता दें, हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे अपना। दिग्विजय सिंह साहब बताएं, बीफ खा के हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो ना बोलो। आप लोगों को शोभा नहीं देता है। कथनी और करनी में अंतर है आप लोगों का। आप अपनी छवि खराब कर रहे हो, राजनीति की छवि खराब कर रहे हो, अपने दल की छवि खराब कर रहे हो, और हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हो। बाहर जाके लोग नहीं समझ पाते ना कि ये कांग्रेस है कि ये बीजेपी है। उनको आदमी दिखता है, अच्छा ये है मतलब हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान भी है ना, वो सोचे कि मैं हिंदुस्तान से अलग हूँ, तो आपको बाहर कोई मुसलमान नहीं देखेगा। आप अरब में चले जाओ तो आप लोगों के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि वो अरबी है और आप हिंदुस्तानी हो। आपकी कोई जात धर्म नहीं है, आप हिंदुस्तान के हो, यहाँ के नागरिक हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको उसी चीज़ से जाना जाएगा। आप कितने ही कलमे पढ़ लो, एंड ऑफ द डे वो अरबी आपको हिंदुस्तानी ही मानेगा, वो आपको अरबी नहीं मान लेगा, शेख नहीं मान लेगा। आप बोले मेरा नाम शेख है, तो नाम ही शेख है वो बोलेगा आपको। आप आजमा के देख ले, अगर हम कहीं से भी गलत हो ना तो आप हमसे सवाल कर सकते हो। हर इंसान को हम कह रहे 140 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है, मोदी जी को जनगणना करवा देनी चाहिए। उनका तो कोई बच्चा है नहीं ना जो पता चल जाएगा लोगों को, है भी तो पता चल जाएगा, अभी तो क्या हो जाएगा। तो जनगणना करवानी चाहिए, धार्मिक करवाए, राजनीतिक करवाएं, जो भी जनगणना करवाएं करवा लें। तो चीज़ें ऐसी हैं, चीज़ें समझनी होंगी लोगों को। हमने आज पहला वीडियो चालू किया और पहले वीडियो में हमने कोशिश की बताने की कि हम क्या सोचते हैं, जॉर्ज सोरोस साहब क्या सोचते हैं, ध्रुव राठी साहब क्या सोचते हैं, आकाश बनर्जी साहब क्या सोचते हैं, राहुल गांधी साहब क्या सोचते हैं, मोदी जी क्या सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल जी क्या सोचते हैं। देखिए ये कलयुग है और यहाँ राजनीति ही चलेगी। यहाँ पे सनातन धर्म नहीं आने वाला है। कोई शंकराचार्य जी इस देश के राजा नहीं बन जाएंगे, ना पहले बने थे, ना आज बने हैं, ना आगे बनेंगे। हम कोई राजा नहीं बन जाएंगे। हम कितने ही प्रतिष्ठित हो जाएं, सम्मानित हो जाएं, हम राजा बनने वाले नहीं हैं। होता है ना कि एक आदमी की तासीर होती है। मोदी जी सिग्मा मेल है, हम जो हैं वो सॉरी हम जो हैं वो सिग्मा मेल है, और मोदी जी जो हैं वो अल्फ़ा मेल है। तो
सिग्मा मेल में और अल्फ़ा मेल में अंतर होता है, दोनों की तासीर अलग है। हम मोदी जी नहीं हो सकते, मोदी जी हमारे जैसे नहीं हो सकते। सब अलग अलग कैटेगराइजेशन में होता है, अल्फ़ा बीटा सिग्मा। तो हम सिग्मा मेल हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब जॉर्ज सोरोस साहब 92 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनको काउंटर करने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी बोलना पड़ रहा है, और अभी जब G20 समिट और सब हो रहा है और वो भी हिंदुस्तान में हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होगा। ये सबके लिए है, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के लिए। बोलने से पहले आप लोग सोचें, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब इंसान है। कोई अगर गलती करता है तो वो हिंदू धर्म गलत नहीं है, या कोई अगर गलती करता है तो वो मुसलमान धर्म नहीं होता है कि उसने इस्लाम, जिसको बोलते हैं हम लोग, इस्लाम धर्म गलत नहीं है। आपने गलती की है, आप उसकी आड़ लेके अपने आप को बचा रहे हो। कोई धर्म गलत नहीं होता है, ना तो वो प्रोफेट साहब गलत थे, ना तो जीसस गलत थे, ना हमारे भगवान लोग गलत थे। किसी ने भी गलत प्रीच नहीं किया। अब आप अपने सहूलियत के लिए उसको मोड़ रहे हो, घुमा फिरा रहे हो, और फिर कहोगे कि नहीं यार ऐसा है। हम शक्ति के माने पूजा करते हैं, है ना, उपासक है शक्ति के, शिव शक्ति के रूप है माने, और काली तो शक्ति की ही रूप है। तो हम लोग शक्ति के उपासक भी हैं, और वैष्णव जो हैं वो शक्ति के उपासक नहीं है। भाई दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सबको मार ही डालेंगे तभी, मतलब शक्ति का मतलब मृत्यु नहीं होती है, दूसरे का मारना नहीं होता है। आप लोग डिफिनेशंस को गलत तोड़ मरोड़ के ना पेश करें। जिसको पता नहीं है वो अर्थ का अनर्थ ना करे। जिसको पता नहीं है कि शिवलिंग की क्या डेफिनेशन होती है, उसको समझाने ना जाए, चाहे वो हिंदू है तो भी। ठेका नहीं लिया आप लोगों ने डिस्टॉर्ट करने का कि भाई हम हिंदू हैं तो हम उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे। हम क्योंकि मानते नहीं हैं, मजाक उड़ाने के लिए हमने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए चुटकी ले ली, शिवलिंग है भाई, वो नहीं है शिवलिंग। जो आप लोग उसका जो डेफिनेशन जानते हो वो नहीं है उसका डेफिनेशन, है ना। कोई भी चीज़ का डेफिनेशन जो आप लोग करते हो वो नहीं होता है। या कोई मुसलमान है तो उसने इस्लाम धर्म का ठेका नहीं ले लिया, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो जाए, आप उस धर्म को बदनाम कर रहे हो। या कोई ईसाई है, आप लोग आज के डेट में हिटलर को ईसाई के हिसाब से क्यों नहीं पोर्ट्रे करते हो? भाई हिटलर ने इतनी बड़ी गलती की, मतलब सारे ईसाई खराब है फिर तो, ऑल क्रिश्चियंस आर बैड। वो तो हिंदू तो थे नहीं भाई। कोई भी विश्व युद्ध हिंदू ने तो चालू नहीं किया, हिंदुस्तान से तो चालू नहीं किया। दोनों ही विश्व युद्ध जर्मनी से चालू हुआ है, वहाँ यूरोप से। तो भैया उन लोग तो ईसाई हैं, तो मतलब सबसे ख़राब धर्म तो फिर वैसे अगर हम टिप्पणी करने जाए तो ईसाई धर्म हुआ, मतलब क्रिश्चियनिटी। नहीं, धर्म खराब नहीं है, आप लोग मिसकोट करते हो। वो आदमी खराब थे। वो क्या धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे वो ज़रूरी नहीं होता है। आज हम हिंदू हैं, हम बीफ खाने लगे तो वो हिंदू धर्म की खराब कुरीतियाँ थोड़ा ना है कि वो धर्म ने हमें बीफ खाना नहीं सिखाया, ये बीफ खाने से रोका नहीं। कोई भी XYZ आदमी कल उठ के कुछ और करने लगे तो उसका धर्म उससे सिखाता नहीं है, या पालता पोसता नहीं है, या उसको रोकता नहीं है, या टोकता नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप डिविएंट हो गए हो ना, तो उसके लिए आपका धर्म जिम्मेदार नहीं है। या किसी ने हमारे धर्म की व्याख्या गलत कर दी, वो हिंदू ही है, बड़े बाबा जी भी हैं, ये साधु संत महात्मा भी हैं, किसी की भी जुबान फिसल सकती है। कोई ऋग्वेद को उठा के कोट करे और गलत कोट उसको एक्सप्लेन करे, उसको जिसको हम कहते हैं टीका करना, टिप्पणी करना। टीका लिखते हैं बड़े बड़े संत महात्मा लोग उसके ऊपर। जैसे आजकल वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या है, पशु शूद्र और नारी ये सब है तारण के अधिकारी। ढोल गमार पशु शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास जी ने कहे गए थे रामचरितमानस में। तो वो जो रामचरितमानस में जो कह गए थे तुलसीदास जी, वो वही कह गए थे। उसका कारण है, वो भी बहुत प्रताड़ित थे, ब्राह्मण थे,
और कहीं बैठ के वो लिख रहे थे। उनकी अपनी पत्नी से ही नहीं बनता था, कहीं ना कहीं उनमें खींच था, समाज के प्रति भी था। तो गुस्सा आया, हाँ पत्नी ने ही उनको घर से निकाल दिया था, इस टाइप का है कुछ। थोड़े सनकी रहे होंगे, हमेशा राम राम जपते रहे होंगे। पत्नी बोले क्या दिन भर बैठ के ये बड़ू या आदमी जो भी है, उस समय तो पहले ही शादी हो जाती, कम बच्चे भी हो गए होंगे, सठिया गए हैं, पता नहीं क्या बड़बड़ाते हैं। तो महिला है मेरी, औरत जवान खराब है इसकी। उन्होंने गुस्से में किसी दिन लिखा होगा, तो उसमें लिख दिया है ना, ढोर गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। गुस्से में बोल दिया उन्होंने, कह गए। अब तुलसीदास जी कोट करके चले गए हैं, रामचरित मानस माने मन से निकला हुआ चीज़, राम के माने चरित्र को, है ना, माने राम को ही उन्होंने अपने मन से वो किया, जो ऐसा समझा उनको। हम वो वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे हैं। तो राम जी के जो मतलब कहानी है, उन्होंने अपने मन से राम जी को जैसे समझा, उसको उन्होंने अपने शब्दों में डिफाइन किया है, रामचरितमानस। इसीलिए वो अपने आप को तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि राम जो है विष्णु है भाई, वो उनके धरती पे वो अवतरित हुए हैं, विष्णु राम जी के रूप में अवतरित हुए। हम लोग कहते हैं ना, ये इसमें इस युग में राम जी आए थे, विष्णु जी राम जी के रूप में जन्म लिए, फिर कृष्ण जी बाद में जन्म लिया, ऐसा है ना। तो विष्णु के ही अवतार हैं राम जी। तो तुलसीदास जी मतलब जो भी हैं, उनका नाम शायद रामतनु पांडे ऐसा कुछ है शायद, या ध्यान नहीं आ रहा है नाम उनका नाम। वो नहीं, वो पेन नेम कहते हैं इसको हम लोग, मैंने जब लिखते हैं तो एक नाम रख लेते कि ये नाम से लिखेंगे। तो जो नारायण है, नारायण को मतलब वो तुलसी जो है ना, पूजा जाता है ना तुलसी से नारायण को, तो उन्होंने उसी से वो ले लिया है भाई। पोएट आदमी है, कवि इंसान है, उन्होंने अपने आप को क्या नाम रख लिया, तुलसीदास। उन्होंने नारायण दास नहीं रखा नाम, वो फिर सेठ टाइप का हो जाता है ना, नारायण दास बहुत घमंडी टाइप का नाम हो जाता है भाई। एक कवि है तो वो कैसा नाम रखेगा अपना, नारायण दास नहीं रखेगा नाम। उसने बोला मैं तुलसी का दास हूँ। इनडायरेक्टली बताते हैं लोग, मैंने अपने आप को छोटा बताते हैं, महान नहीं है हम बहुत छोटे तुच्छ आदमी हैं। हम लोग कहते हैं हम तो तुच्छ आदमी, कहाँ आपके साथ हम कंपटीशन करेंगे, आपके साथ हमारी कहाँ तुलना होगी। हम तो मिट्टी हैं, धूल है, आपके पैरों की धूल है ना। भगवान को तो हम ईगो नहीं दिखाएंगे ना, या समाज को भी ईगो नहीं दिखाएंगे। अपनी आदमी अपनी बड़ापन बड़ा होकर नहीं दिखाता है, वो झुक जाता है, लदा हुआ पेड़ झुक जाता है। तो वैसे तुलसीदास जी ने अपना पेन नेम क्या रखा, तुलसीदास। हल्का फुल्का, और उसमें एसेंस भी आए, खुशबू भी आए, भाव भी आए, अध्यात्म भी आए, भक्ति भी आए, आता है ना तुलसी शब्द में। तो उन्होंने अपनी खींच निकाली अपनी पत्नी के ऊपर, उन्होंने खींच अपनी पत्नी के ऊपर निकाली है। तो उन्हें गुस्सा आया तो वो ढोल ढोर गंवार शूद्र पशु ऐसा करके बोले ना। इसलिए गुस्से में आप गाली देते हो ना, तो किसी को बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ, मैंने किसी को गाली कैसे देंगे आप, वो ये है। उन्होंने उस समय तो गुस्से में गाली तो दी, अब उसको लीपापोती करने में सारे संत महात्मा लगे हुए हैं, दिक्कत आ रही है। हमारा कहना रहता है कि इतिहास को आप ना छेड़ें, वो इतिहास हो गए, तो हमारे पास्ट है, वो जो करके चले गए हैं उसको हम बदल नहीं सकते। हम लोग उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, रहता है हर जगह हो जाता है, उसको पूर्ण विराम दे, अल्प विराम नहीं दे, उसको पूर्ण विराम दे दे। तुलसीदास जी कह गए, उससे गलती हो गई, त्रुटि हो गई, अब वो वापस तो आ नहीं सकते बदलने के लिए। मोहन भागवत जी उसको नहीं बदल सकते, हम भी नहीं बदल सकते, तुलसीदास जी कह गए ना। अब हम तो तुलसीदास जी हैं नहीं, अब उनको जन्म पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता है कि वो साइन करे कि मैं तुलसीदास अपने होशो हवास में लिख रहा हूँ, कि वो मैंने गलती से लिख दिया था गांजा पी के, वो भी नहीं कर सकते ना। या लोग उसको बदलने की कोशिश करते, नहीं वो उसका ताड़न का अलग अलग अर्थ होता है, जो हम भी बताते हैं, चलो ठीक है। हाँ ताड़न के एक्चुअली होता वो भी है, लेकिन हम जितना उनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही केस बिगाड़ता जाएगा। कि मतलब आप मतलब वो बता रहे थे ना सर, हाँ वो होता है। हम लोग जब छंद में भी बोलते हैं कि ताड़ना मतलब देखना भी होता है। ताड़ना मतलब वो ढोल को कस के वो खींचते हैं ना रस्सी को, उसको टाइट करना,
और ताड़ना मतलब ठोकना पीटना ताल के लिए, ऐसा है। सारी चीज़ें हैं लेकिन हम डिफेंस में अगर कहेंगे तो वो समझ में आता कि उस चीज़ को, बात को बड़ा करना, तिल का ताड़ करना हो जाता था, तो इसलिए उसको छोड़ दें, है ना। हम लोग वो चीज़ों के ठेकेदार ना बने। सारे लोग जो तुलसीदास जी कह गए, हम भी कह गए। अब हमें डिफेंड करने के लिए 4 लोग और उतरेंगे, उनको और दिक्कतें होंगी। रफू नहीं किया जा सकता है। बोलते हैं ना कि मुंह से निकली हुई वाणी निकल गई सो निकल गई, वापस से नहीं आती है। इसलिए कंस्ट्रेन इज द वर्ड, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। जॉर्ज सोरोस साहब का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, बहुत उम्र हो गई है उनकी, उनको सीरियसली भी लेने की ज़रूरत है, सीरियसली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों को समझना है। आप कहीं पे भी बैठ जाएं, वो चाहे सुनक हमारे इंडियन ओरिजिन कहे खुद को, कुछ भी, लोग उसको इंडियन ओरिजिन ही मानेंगे। हम चाहे कुछ भी हो जाएं, इसी देश से ही जाने जाएंगे, चाहे हम ध्रुव राठी हो जाए। आपको कोई ब्रिटिशर्स नहीं समझ लेगा, या जर्मन नहीं हो आप, जर्मनी में रहने लगेंगे या कहीं पे भी रहते हैं यूरोप में, ध्रुव राठी साहब, वो उस देश के नहीं हो जाएंगे। नागरिकता मिल जाने से कुछ नहीं हो जाता। लोग यही मानेंगे कि हम लोग भटके हुए हैं, हम अपने ही समाज को समझने में या समझाने में गलती कर रहे हैं, या अपने ही हम लोग सत्यानाश कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखना है। आगे भी ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे और आप लोग के सामने आते रहेंगे। ये पहला दिन था तो इसलिए लंबा हो गया, जो हम बहुत अच्छा बोलते हैं। देखते हैं कितनी व्यूअरशिप मिलती है। नहीं, हम कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे लोगों को, ना फॉलो करने के लिए बोलेंगे, ना बोलेंगे दोबारा सुने। हमें नहीं लगता कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। आप लोगों की जो इच्छा हो आप लोग वैसा करें, इसको हम कहीं से भी नहीं चलाएंगे। वो खुद से चलेगा तो चलेगा। आप लोग को समझना हो तो आप आएंगे, नहीं समझना होगा तो नहीं आएंगे। इसके साथ यही आज के लिए पूर्ण विराम करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।